क्या आप समाज गोल्डन टेम्पल को पूरी तरह से समझा है अब तक? जो गोल्डन टेम्पल है, अगर हम इसको स्पिरिचुअल साइड से देखते हैं तो ये 10वें द्वार का नक्शा है। जैसे सेंटर में गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश है, लेफ्ट साइड पे कीर्तन चल रहा है और ऊपर सारा प्रकाश ही प्रकाश है। उसी प्रकार से जब हम चले जाते हैं 84 लाख योनियों से ऊपर, तो अंदर अनहद बानी, सारे मस्तिष्क के ऊपर प्रकाश ही प्रकाश और बीच में सारा आनंद प्राप्त होता है। अब मानते हो कि सिख होने का एंड गोल मोक्ष ही है? सिख का मतलब है कि जिज्ञासा, गुरु के ज्ञान में चलता है। और सिख है एक प्योर ह्यूमैनिटी, कि एक ऐसा मनुष्य तैयार करना है कि जो दूसरों के लिए मिसाल हो। अगर आप इस जीवन से मुक्त होना चाहते हो तो आप अपने इमोशन से ऊपर उठ के केवल शब्द से प्यार डालो। उसमें जो प्रेम भक्ति आ जाती है कि दुख आ रहा है तो भी ठीक है, सुख आ रहा है तो भी ठीक है, सोना है तो भी ठीक है, मिट्टी है तो भी ठीक है, इस भाव में चलो तो आपका नेक्स्ट नहीं होगा। केश उगाने के बाद, दाढ़ी उगाने के बाद आपके एक्सपीरियंसेस बदले होंगे। जी बिल्कुल। जितनी हमारी स्पिरिचुअल ऑरा होती है एनर्जी से, उसको सेव हमारे ये केश करते हैं। जैसे अब मैंने ऊपर दुमाला भी बांधा हुआ है तो मेरे पावर मेरे साथ कनेक्ट हुई है। जब मैं रात को टर्बन उतारूंगा ना, तो ऐसे लगेगा कि मैं किसी एक परफेक्ट जो करेक्टर था ना, उससे बाहर आके अब मैं कोई और हूँ। के नाम के साथ हमेशा टाइम ट्रैवल शब्द क्यों जुड़ा जाता है? तो वो एक इस पॉडकास्ट में हमने गुरु ग्रंथ साहिब जी को और गहराई से समझा। जो सिक्खी में सिमरन का कॉन्सेप्ट है, यानी कि मेडिटेशन, उससे और गहराई से समझा। मैं चाहूँगा कि एटलीस्ट इंडिया में हर सिख ये वाला पॉडकास्ट देखे। बट ऑनेस्टली इस पूरे दुनिया को ज़रूरत है ऐसे लोगों की। सिमरनजीत पाजी गुरबानी के एक्सपर्ट है। सिमरनजीत पाजी ने पिछले 20 सालों से गुरु ग्रंथ साहिब को स्टडी करा है, पर उसके साथ साथ बहुत ही ज़्यादा सिमरन करी है, बहुत ही ज़्यादा मेडिटेशन प्रैक्टिसेस करे हैं, बहुत ही मज़ेदार कहानियाँ हैं, मज़ेदार एक्सपीरियंसेस हैं। पर इस पॉडकास्ट से स्पिरिचुअल ताकत मिलेगी आपको। बस एंड तक देखते रहिए। ये पॉडकास्ट ना आत्मा के लिए एक प्रोटीन शेक की तरह है। एंजॉय द एपिसोड। स्वागत है आपका TRS में सिमरनजीत पाजी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बस आपको सामने बैठे हुए देखकर अच्छा लग रहा है। शुरुआत यहाँ से करेंगे। बहुत पॉजिटिव वाइब्स, बहुत पॉजिटिव वाइब्स। जी धन्यवाद आपका। कहाँ से आ रहे हैं इतने पॉजिटिव वाइब्स? बेसिकली जो हम करते हैं वही हमारा कैरेक्टर बनता है, वही हमारा ऑरा बनता है। तो मुझे ये लगता है कि शायद मैं ज़्यादा से ज़्यादा नाम की विचार करता हूँ, नाम जप करता हूँ, करवाता हूँ, तो शायद उससे पॉजिटिविटी, क्योंकि उससे तो आप कोई बीच में ऐसा विचार ही नहीं है कि हम नाम जप करेंगे और पॉजिटिव और हमारा गेन ना होगा, तो शायद आपको तभी आ रहे होंगे। आप 24/7 करते हो? हाँ जी, क्योंकि जो नाम शब्द का अभ्यास है तो वो बेसिकली स्टेज बाय स्टेज अप होता जाता है। कि शुरुआत में तो जो हमारे सबसे बड़े जो हमारी रुकावट है, जो हर्डल्स हैं, वो हमारे थॉट्स होते हैं। तो जैसे जैसे आप थॉट्स को क्रॉस करते जाते हो तो आपको एक बड़ी वैल्यूएबल चीज़ पता लगती है कि जहाँ आपको अनुभव होता है कि सारी कुदरत, सारे जो जितने भी वनस्पति है, सारा जो आपका ऑरा है, वाइब्स है, वो ऑलरेडी नाम जप कर रही हैं। पहले आपको बोलना पड़ता है, ज्ञान करना पड़ता है। जब आप बोलने से, ज्ञान करने से आगे चले जाते हैं तो फिर आपके मन में चलता है, वो भी एक नाम जप की स्टेज है। फिर आप उससे भी आगे चले जाते हैं तो वहाँ पर आपको बोलना और मन में नहीं करना पड़ता, आपको सिर्फ एक सहज अनुभव होता है। तो फिर जो चारों तरफ जो एक धुनी चल रही है, अनहद नाद बोला जाता है, शब्द बोला जाता है, फिर वो सुनाई देती है। और फिर आप जैसे जैसे उस डीप में जाते हो तो आपको हर तरफ एक समाई हुई उसकी ज्योत दिखाई देती है। मुझे पता नहीं अगर मैं ये पूछ सकता हूँ, पर मंत्र जो आपने यूज़ करा था नाम जाप के लिए, जी जी, वो वाहिगुरु गुरु मंत्र था।
बस वाहिगुरु कहते जाना है। हाँ, वाहिगुरु एक टेक्निक के साथ कि वाहिगुरु का जाप आपने कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल 8th मंथ टू 10 मंथ मुझे कुछ भी 1 साल के करीब मुझे कोई अनुभव नहीं हुआ। मेरे थॉट्स चल रहे थे, मैं नाम जप भी कर रहा था। बट कितना ज़्यादा मेडिटेट करते थे आप? शुरुआत में मैंने शुरू किया था जैसे 2-4 घंटे से। 2-4 घंटे से शुरुआत में? शुरुआत की ओके। थी। तो वहाँ पे तो मेरे को विचार चलते थे और उल्टा स्ट्रेस आ गया, क्योंकि मैं एकदम मेरी लाइफ में से टर्न ले गया। मैंने आपको बताया कि मेरी पॉलिटिकल लाइन थी और मैं क्लीन शेव था और मैं सब अपना मस्ती करता था दोस्तों। तो जब एकदम टर्न ले गया तो वो स्ट्रेस आ गया मेरी बॉडी पे। तो जैसे मेरे को नींद ना आना, डिप्रेशन महसूस होना। तो बट फिर भी एक जो अंदर वो जुनून था ना कि एक बार इसको कंप्लीट कर लें, किसी मंजिल तक पहुंच जाए, अगर मिला तो ठीक है, नहीं तो बैक कर जाएंगे जी। शुरुआत में तो यही मन था। तो लेकिन वहाँ पर जैसे जैसे फिर मैं प्रैक्टिस करता गया, तो जैसे एक मन करता है ना, जैसे किसी का नशा करने के लिए मन करता है, जैसे किसी का गेम के लिए मन करता है, कोई बाहर जाने के लिए मेरा मन करता बार बार कि नाम जप करें, नाम जप करें। तो 1-1.5 साल के बाद जब थोड़ा मैं प्रिपेयर हुआ, थोड़ी मेरे को रास्ता और बढ़िया पता लगा, तो मैं साथ साथ स्टडी भी कर रहा था। मैंने MA BEd MPhil किए पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से। वहाँ इंडिपेंडेंट रूम था मेरे पास, तो मैं वहाँ पर मेरे को अच्छा टाइम था। फिर लेकिन जब मेरे को अनुभव होने शुरू हुए, जैसे मेरे को अनहद वाणी की अलग अलग साउंड्स, जैसे घुंघरू है, चिड़ियों की आवाज़ है, वो ऐसे नहीं कि जब मैं थोड़ा मेडिटेट करता हूँ, आनंद में बैठता हूँ, ये बॉडी बिल्कुल महसूस होनी बंद हो जाती है। तो ध्यान में जैसे सुनते हैं तो उससे आनंद आता है। जैसे पहले 5-7 मिनट की समाधि लगती है, फिर 10-15 मिनट की, तो उससे और बढ़ा। तो फिर मैंने 4 डेज़ कॉलेज कर दिया और 3 डेज़ में अपना पूरा फुल टाइम बैठ के, क्योंकि वहाँ पे कोई तंग करने वाला नहीं है, तो मैंने ये शुरू किया। तो वहाँ से शुरू हुआ मेरा सब ये। जो टेक्निक आपने करा था, बता सकते हो? हाँ, बता सकता हूँ, क्योंकि जो नाम जप की टेक्निक है वो सिंपल है। उसके बाद जो ध्यान में टेक्निक्स होती हैं वो हम पब्लिकली नहीं बता सकते। वो ब्रीदिंग से रिलेटेड होती है? शुरुआत में जो मैंने किया है, जैसे शुरुआत में नाम जप है, मंत्र जप है, जैसे वाहिगुरु का सिमरन मैंने किया था, तो अब भी कर रहा हूँ, करवा रहे हैं हम, क्योंकि जैसे वो बोल कर है, क्योंकि वो शुरुआत में सिंपल था कि आंखें बंद करके और आपने मुख से बोलना है वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, अपनी आवाज़ को सुनना है। तो जब आपके विचार कम होने लग जाए, पहले थोड़ा ऊंची बैकरी बानी में, फिर मध्यम, फिर सहज, फिर जब आपके विचार रुकने लग जाते हैं, फिर आपने ब्रीदिंग पर ध्यान करना है। अगर आपका मन विचारों से रहित हो गया, तब आपने नाम जप नहीं करना, केवल शून्य में बैठना। अगर आपको विचार आ रहे हैं तो आपने नाम जप करना है। आपका मन संशय कर रहा है, आपका मन किसी आशा अभिलाषा में जा रहा है, तो आपने ज्ञान करना है, सिमरन करना है। क्योंकि जो गुरमत है, जो हमारा मोटिव है, जो हमारी मंजिल है, वो शून्य से शुरू होती है। एक बहुत ज़रूरी शास्त्र है, उसका नाम है विज्ञान भैरव तंत्र। जी जी, जहाँ मेरे ख्याल से नाम सुना मैंने। 110 से ज़्यादा मेडिटेशन टेक्निक्स दिए गए हैं। बिल्कुल। उनमें से एक ये है कि मंत्र का जाप करते करते एक पॉइंट के बाद वो मंत्र समा जाता है आपके दिमाग में, जी, फिर बैठे रहना है। फिर बैठे रहना। यही ऐसा ही कुछ इसको बोल सकते हैं, जैसे इसको बोलते हैं, गुरबाणी में बोलते हैं श्वास गिरास। श्वास गिरास होता है कि एक श्वास अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, कि श्वासों की गिराई, जो पंजाबी का सिंपल शब्द है ना कि रोटी की गिराई मुंह में डाल दी, जी है ना जी जी, जी। निवाला बोलते हैं, तो गिराई बोलते हैं पंजाबी, तो श्वास की गिराई है। तो पहले श्वास गिरास बोल के, फिर हम जैसे वाहिगुरु बोल रहे हैं, तो पहले बोल रहे हैं, बोलते बोलते हम इतना मगन हो जाते हैं कि हमारे को पता ही नहीं चलता कि हम बोल रहे हैं। हमारा आनंद इतना बढ़ जाता है कि वाहे साइलेंट हो जाता है और मुख से गुरु गुरु निकलने लग जाता है, गुरु 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 गुरु। और फिर वो गुरु गुरु चलता चलता इतना सहज में चला जाता है कि आपके जितने भी रोम है, रोमों में से आपको अनुभव होता है कि वाहिगुरु वाहिगुरु की आवाज़ आ रही है, और ऊपर आपके इतनी ठंडी बारिश आपको महसूस होती है कि मेरे ऊपर कुछ ठंडा जल पड़ रहा है।
और साथ ही साथ आपको ऐसी ऐसी खुशबुएं आती हैं जो आपने बाहर भी अनुभव नहीं की होंगी। वो जब मंत्र समाता है उसको बोलते हैं कि रोम रोम चलने लग गया, वो मंत्र हमारी बॉडी में समा जाता है। और उसके बाद से शून्य शुरू होती है। फिर शून्य में वहाँ मंत्र नहीं है, वहाँ आपकी चेतना है। जैसे आंखें बंद कर ली, आगे अंधेरा है, ब्लैंक है, या आपकी चेतना है या ब्लैंक है, आप वहाँ बैठे हो, ना कुछ सुन रहे, ना कुछ जप रहे हो, सिर्फ चेतना बैठी हुई है। जैसे हम सो जाते हैं, और उसको कहते हैं कि जीते जी मर जाना नाम द्वारा। उसके बाद अगर कृपा हो तो वहाँ से आगे फिर सुनना शुरू होता है। वो है अनहद बानी, जो आप में, मुझ में, कोई भी ऐसा जानवर जी जंत नहीं है जिसमें वो शब्द नहीं चल रहा है। वो डेस्टिनी का एक शब्द जो चारों वर्ण में एक चल रहा है, जिसकी गुरु नानक देव बात करते हैं, जपजी साहिब में भुगत ज्ञान दया भंडारण कट कट वाजय नाद। वो नाद से कनेक्ट कर रहे हैं गुरु नानक देव कि हम सब एक हैं। और वो कैसे एक है कि आप में, मुझ में, सब में एक ज्योत का प्रकाश है। आप में, मुझ में, सब में जब हम उस नाम को सुनते हैं तो एक मीठा अमृत, जैसे ये हम सलाइवा जा रहे हैं ना, मीठा अमृत जल से हमारा मुंह भरने लग जाता है। वो आपको भी वही सेम अनुभव होगा, मुझे भी होगा, चाहे कोई हमारे को जानता नहीं, जो भी नाम जप करे सेम होगा। तो सेम रास्ता है सबके लिए जी। ओके। तो मुझे तो 1.5 साल लगा था यहाँ तक पहुँचने के लिए, वो अनुभव के लिए। पर वो जो ध्यान की टेक्निक्स हैं वो सीधा नहीं बताई जाती, क्योंकि ध्यान एक ऐसी अवस्था है कि आपको पहले मन को शून्य करना पड़ता है, विचारों से रहित करना पड़ता है। अगर आप ध्यान में बैठे हो और आपका ध्यान बॉडी में कहीं लग गया, क्योंकि बॉडी में इस मस्तिष्क के नीचे ही काफ़ी बाल से भी पतली जो नर्व्स होती हैं हमारे, तो कई बार ध्यान ज़्यादा स्ट्रेस बना देता है, तो उससे बॉडी को ऊपर भी कई बार प्रभाव आ जाता है या कुछ। तो इस करके ध्यान की टेक्निक्स केवल टीचर की या किसी साधुजन की, जिनका प्रैक्टिकल है, उसकी अगुवाई में करनी चाहिए। आपने कहा आपने केश उगाए जी पढ़ाई स्टार्ट करने के बाद फिर से। जी हाँ, पहले मेरी कटिंग थी। मैं ये जानना चाहूँगा कि केश उगाने के बाद, दाढ़ी उगाने के बाद आपके एक्सपीरियंसेस बदले होंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि कहा जाता है कि केशों में एक तरह का पावर रहता है। जी बिल्कुल। सेम वजह है कि साधु भी केश जी उगाते हैं। बिल्कुल। तो पहले तो इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा। दूसरा सवाल जो मेरे दिमाग में कॉन्स्टेंटली फ्लैश हो रहा है वो कुंडलिनी जागरण का है। जी बिल्कुल। मेरे ख्याल से आप यहाँ तो कुंडलिनी जागरण ही डिस्क्राइब कर रहे हो या उसका जी एक कोई अर्ली स्टेज या ऐसे जी कुछ, हम उस पर भी आएंगे। हाँ तो जी दोनों चीज़ें जानना चाहूँगा, जी। आप बताइए। जो हाँ, ये मैंने एक बहुत अच्छी आपने सवाल पूछा, मैंने ये अनुभव भी किया। जब हमारे केश आ जाते हैं ना, जितनी हमारी स्पिरिचुअल पावर, जो हमारी स्पिरिचुअल ऑरा होती है, एनर्जी, उसे उसको सेव हमारे ये केश करते हैं, हेयर्स करते हैं, उतना और कोई भी नहीं करता। तो जैसे अब जैसे दाढ़ी आई है, केश आए हैं, तो अगर जैसे अब मैंने ऊपर दुमाला भी बांधा हुआ है, टर्बन बांधी हुई है, तो ये भी जब बांध लेता हूँ तो मेरे को एक अजीब तरह की फीलिंग महसूस होती है कि पता नहीं क्या पावर मेरे साथ कनेक्ट हुई हुई है। जब मैं रात को टर्बन उतारूंगा ना, दुमाला साहिब को उतार दूंगा, तो ऐसे लगेगा कि मैं किसी एक परफेक्ट जो करेक्टर था ना, उससे बाहर आके अब मैं कोई और हूँ, खुद में ही मैं महसूस करता हूँ। केश आने के बाद भी जैसे अब मैं ध्यान करता हूँ ना, एक तो ध्यान टिकाऊ में बहुत ज़्यादा, केशों के बाद ना एक टिकाऊ अच्छा बनना शुरू हुआ। और दूसरा जैसे कि जब हम नाम जप कर लेते हैं, अब हम नाम जप करने के बाद जो वो नाम की एनर्जी हमारे अंदर, अमृत, वो हमारे अंदर समा गया ना, तो केश उसको काफ़ी लॉन्ग टाइम तक, 2 4 5 घंटे तक मतलब कि सेव रखते हैं। वाह। और कुंडलिनी हाँ, कुंडलिनी पर हम आ रहे थे। कुंडलिनी बेसिकली जो गुरबानी से समझा जाता है ना, कुंडलिनी कहा जाता है हमारे अंदर 3 नाड़ियाँ, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। और ये गुरबानी में भी है? जी ओके। उन्होंने कहा है ईड़ा, पिंगला और सुखमणा पौणे बंद रहाओगो। ये हमारे अंदर 3 नाड़ियाँ। क्योंकि देखिए,
ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना ये 3 नाड़ियों की 3 एनर्जीज हैं। शुरू से ही अध्यात्म भी इन्हीं से शुरू होता है, आयुर्वेद भी इन्हीं से ही शुरू हुआ। जो हमारी मेडिकल साइंस है ना, वात पित्त कफ, और अध्यात्म भी इसी को मानता है। इन्हीं का बैलेंस आपको प्योर गॉड में लेके जा सकता है, उस एनर्जी में। और आज की जो साइंस है वो भी इसी पर है। आप देखेंगे ना, जो होते हैं प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, ये 3 भी ही ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना के तीनों तत्व है। अब ये क्या आ गया, ब्रह्मा विष्णु महेश पे आ गया। जो ब्रह्मा जी हैं वो ईड़ा वाली साइड है, ईड़ा वाली साइड है। उसको हम वात कह देते हैं, रजोगुण कह देते हैं, और इंग्लिश में उसको हम प्रोटॉन्स कह देते हैं, प्रोटॉन्स कह देते हैं। अब वो ब्रह्मा जी जैसे जन्म दे रहे हैं, विष्णु जी पाल रहे हैं, और शिव उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। उस एनर्जी को सीधा डिस्ट्रॉय नहीं करते, डिस्ट्रॉय का मतलब भी अलग हो जाता है। अब जैसे खाना मैंने खाया तो वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, उसकी एनर्जी मेरी बॉडी में गई, फिर वो डिस्ट्रॉय हुआ। शिव कैसे डिस्ट्रॉय करता है? शिव एक ताकत है, अगन कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं। जो फल आपने इकट्ठा किया है, जो भी आपके पास भक्ति इकट्ठी है, पैसा इकट्ठा है, उसका फल दे के उसको डिस्ट्रॉय करता है। अगर आपने अच्छे कर्म किए, आपने किसी को पानी पिलाया, तो उसके बेसिस पर आपका जो भी अच्छा कर्म बनेगा वो आपको प्रारब्ध देकर उसको खत्म करेगा, सीधा नहीं खत्म करेगा। तो इसी प्रकार से जो बैलेंस है, बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, सुषुम्ना में शब्द चलता है जिसे हम कुंडलनी भी बोलते हैं। कुंडलनी क्यों बोलते हैं? जो हमारी नेवल है ना, जब सुषुम्ना नाड़ी इस नेवल पर आती है तो यहाँ पर राउंड लेती है, जैसे एक सरपनी होती है ना जी, तो वो कुंडल मार के बैठी है, उसको कुंडलनी बोल देते हैं जी। अगर आपके अंदर वो जागृत हो जाती, जागृत कैसे होती है? ये जहाँ पर सुषुम्ना नाड़ी खत्म होती है, उसका बिल्कुल जो सरसों का दाना होता है ना, उसका 10वां हिस्सा, सरसों के दाने का 10वां हिस्सा है जितना उसका मुख है, उसके मुख में छेक है बरीक बरीक से। जब हम नाम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, वो छेक खुल जाते हैं। ऐसे यहाँ फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर 6 खट चक्कर बन गए ना जी। मूलाधार से ऊपर चलते हैं, मणिपुर आ गया, हार्ट चक्र आ गया, तो सहस्त्रार ऊपर। जब आप नाम जप कर रहे हो वो एक्टिव हो रही है, उसके एक्टिव होने से आपके अंदर एक एनर्जी चलती है, वो सेवियर एनर्जी है। अगर आप सही तरीके से मेडिटेशन कर रहे हो तो आप उसको संभाल जाओगे, और वो आपके लाइफ के हर एक एंगल में आपको साथ देगी। कुंडलनी एक्टिव होने का मतलब यही नहीं कि आप भगवान से ही अकेला जुड़ोगे, जो आपका काम काज है उसमें भी वो एनर्जी एक्टिव होके आपको बढ़ावा देती, क्योंकि आपके अंदर एक ऑरा बन जाता है, सहज बन जाती है, आपकी पॉजिटिविटी बढ़ जाती है। तो संसार में आपने जितनी भी तरक्की लेनी है, उसका एक मूल रूप है कि आपके अंदर पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। अचीवमेंट आप तभी करोगे ना जब आप पॉजिटिव हो। आप जो पॉजिटिव ही नहीं हो, खुश ही नहीं हो, तो अचीव ही नहीं कर पाओगे। यानी कि जो बाहर की दुनिया में सक्सेस हम देखते हैं, शोहरत, दौलत हम देखते हैं, वो आपके इंटरनल दुनिया की एक रिफ्लेक्शन है, वहीं से ही है, और तो कोई रास्ता ही नहीं। तो जितने भी मशहूर लोग हैं जी, विराट कोहली कह लो, करण औजला कह लो, उन सारों के अंदरूनी दुनिया में क्या हो रहा है? अट्रैक्शंस एक जगह पर जब इकट्ठी हो जाती हैं, तो वो अट्रैक्शंस का लॉ हम पर काम करता है। हर एक जीव लॉ ऑफ अट्रैक्शन में चल रहा है जी। आपकी क्या अट्रैक्शन है, जब वो आपके अंदर इकट्ठी हो रही है, तो टाइम आने पर वो अट्रैक्शन, जब सूटेबल टाइम होती है, जो आपका गुण है वो भी जब तक उस गुण के बराबर का टाइम नहीं आएगा वो प्रकट नहीं होता। अब जो मुश्किल टाइम है, देखिए, जो हमारा प्रारब्ध बनता है वो इस चीज़ से प्रभावित नहीं होता कि आपका जीवन दुखी रहा है या सुखी रहा है। बहुत सारे सक्सेस
बंदे ऐसे भी हैं जो बचपन से ही उनका सक्सेस उनके साथ था। अब जैसे हम हिस्ट्री में जाएंगे तो महाराजा रणजीत सिंह 9-10 साल की उम्र में महाराजा बन गए। ठीक है जी, उनकी पावर, पिछला प्रारब्ध कितना बड़ा था। अब जैसे आपने सिंगर का नाम लिया, करना औजले का, तो उसका बचपन मुश्किलों से भरा था, माता पिता से दूर और आगे। तो वो धीरे 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 आके जब वो समय बना, उसकी अट्रैक्शंस और टाइम, वो जगह, वो टाइम और अट्रैक्शन इकट्ठी हुई ना, तो वो एकदम से विस्फोट हो जाता है। ये कर्म का लॉजिक होता है। जैसे एक संत है, संत भी एक जन्म में नहीं बन जाता, वो पता नहीं कितने जन्मों से नाम जप करता करता, बानी पढ़ता, भगवान को ढूंढता ढूंढता आ रहा है, उसका तप इकट्ठा हो रहा है। फिर वो आता है, उसको कोई पूरा गुरु मिलता है, वो पूरा गुरु उसको संत वृत्ति में ले जाकर उसको एक बड़ा बना देता है। चाहे वो कबीर साहिब है, चाहे रविदास जी हैं, चाहे त्रिलोचन जी हैं, आप देखेंगे संतों के बारे में, 10 पातशाहियों को आप देखेंगे। इसी प्रकार से एक आम मनुष्य भी है, हमारा प्रारब्ध है। प्रारब्ध, अब प्रारब्ध का भाव है जो मैं किया सो मैं पाया। जो आप सोच रहे हो, जब भी आप बैठते हो, कहते हो कि आप चाहे एग्रीकल्चर लाइन में, चाहे बिजनेस लाइन में, चाहे आप आर्ट वाली लाइन में सोच रहे हो कि मैंने ये बनना है, मैंने ये बनना है, ये मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो आपकी डेस्टिनी जो है वो आपको हमेशा देती ही है, वो आपका रिकॉर्ड हो रहा है, आप उस पर फोर्स लगा रहे हो। यानी कि अगर वो ख्वाहिश है आपके दिल में, उस तो ख्वाहिश के पीछे भी वजह है, तो वो पूरी होनी है। तो वो इस जीवन में नहीं पूरी हुई, तो जब आप आगे, क्योंकि मन जो है वो लगातार आगे फ्लो करता जाता है, जन्म मरण जिसको कहते हैं ना, जन्म दर जन्म, तो ऐसा जन्म बन जाता है कि जो हमारी पीछे बहुत सारी ख्वाहिशें इकट्ठी हुई है, जब उसका टाइम बन गया, उसके बराबर की भक्ति हो गई, तो वो प्रकट हो जाती है। हाँ जी, ये है। उन चीज़ों को प्रकट होने से, मैनिफेस्टेशंस को पूरे होने से, या मैनिफेस्टेशन की बात हो, बिल्कुल, तो मैनिफेस्टेशंस को पूरे होने से कौन सी चीज़ें ब्लॉक करती है? ये हमारी एनर्जी है, क्योंकि इस वर्ल्ड में ना सारी एनर्जी चल रही है, मेरी भी चल रही है, आपकी भी चल रही है। लेकिन जब आप चल रहे हो, जब आप किसी स्टेज पर हो, उस स्टेज पर आपका एक सबसे बड़ा गुण ये होना चाहिए, सहज। गुरबाणी कहती है हुक्म में चलना, क्योंकि हमारी एनर्जी जो चल रही है, एक वाइब चल रही है, ऑरा चल रहा है, हमारी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, वो कब नेगेटिविटी में मैनिपुलेट हो जाती है। क्यों? क्योंकि आज मैं इस स्टेज पे हूँ, तो 10 और भी सोच रहे हैं यार मैं यहाँ पे होता, उसकी एनर्जी भी तो हमारी तरफ चल रही है ना। आप है यहाँ पे, मैं सोच रहा हूँ यार इसकी जगह मैं होता ना तो मेरा नाम होता, वो भी चल रहा है ना, वो भी दौड़ में है। आप बैठे हो, आप किसी को गलत नहीं कह रहे हो, लेकिन 100 आदमी आपकी इस कुर्सी की चाहना में है, ऑटोमेटिक एनर्जी आप पर चल रही है, नजर चल रही है, सबकी चल रही है। जब आपको 20 लाख आदमी एक दिन में देख रहा है, तो उसमें से कोई 1 लाख नजर वाला भी बैठा है। जी जी जी, आप बैठे हो ना, तो वो कोई भी है। जैसे अब प्रधानमंत्री जी हैं, वहां पर बैठने के लिए कितने उत्सुक है, तो वो आपकी जो पिछले मैनिफेस्टेशन है, प्रारब्ध है आपके पिछले, तो वो ऑटोमेटिक उनसे फाइट कर रहा है, आपको नहीं पता आप फाइट कर रहे हो। आप कोई भी चीज करते हो वो एकदम उठ जाती है, वो आपकी पावर है, स्पिरिचुअल पावर है, आपके कर्मस की पावर है, लॉ ऑफ कर्मस आपके ऊपर काम कर रहा है। लेकिन जब हम सहज से, हुक्म से कुछ ऐसा होता है, तो वो एकदम, जब हम वो एनर्जी हमारी नेगेटिविटी में मैनिपुलेट हुई, तो एकदम से वो जो सबसे पहले होगा वो आ जाएगा, वहाँ पे हम टूट जाएंगे। तो इसी प्रकार से कोई भी जीव है, हमारा स्पिरिचुअल लाइन में हम जाएंगे, चाहे कहीं भी जाएंगे, तो जो हम कुंडलनी की बात कर रहे थे ना, जब हम भक्ति भाव में चलते हैं, तो अगर जैसे कोई इमारत है वो टूट गई, वो इमारत को हमने रिपेयर करना है, अब टूट तो गई, अब हम रिपेयर करना है। अब हमारे पास कितना बजट है, हम साल में रिपेयर करते हैं, फुल बजट है हम 6 महीने में करते हैं, फुल बजट है तो हम 1 महीने में, 10 दिन में, रातों रात भी। तो वो बजट क्या है, हम जो अब भक्ति कर रहे हैं,
इस करके अकेला कर्म में चलेंगे तो कहीं पे भी अगर कोई एक्सीडेंट हो गया, मार खा गए, अकेला कर्म में फिर वो एनर्जी उस लेवल तक पहुंचते 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 टाइम ले जाती। अगर हम भक्ति भी करते हैं कर्म के साथ साथ, जो गुरबाणी कहते हैं, जो हम कुंडलनी की बात कर रहे थे, हम ध्यान में बैठते हैं, सिमरन करते हैं, तो अगर हमारे साथ कुछ भी हो जाता है तो वो हमारी भक्ति जो हम रोज बिना कुछ मांगे जप रहे हैं बस अकेला, वो तो एकदम वो उस चीज को रोक देती है। एक कवच की तरह बन कवच की जाती है। तरह चलता है। ओके ओके। जो ये पूजा पाठ है, जो ये सिमरन है, ये तभी बनाया ना जी, क्योंकि योद्धाओं को भी बोला है भी आप सिमरन करो, राजनीतिक आदमी को, राजा को भी कह रहे तो सिमरन कर, बच्चे को भी कह रहे तो सिमरन। सिमरन एक वो एनर्जी है, जैसे हम खाना खाते हैं, हम रोज खा रहे हैं, भूख के मुताबिक खा रहे हैं, अच्छे खाते हैं, जब कभी हमारी बॉडी कोई बीमार पड़ गई तो इम्यूनिटी के तौर पे जो हमने साल पहले भी खाया वो भी काम कर रहा है हम पे। तो सिमरन हमारी एक स्पिरिचुअल इम्यूनिटी है। तो वो जो कुंडलनी है, अब जैसे जब कुंडलनी जागृत होती है, सिमरन करते हैं, अनहद वाणी चलती है, तो वो हमारा एक कवच बन जाता है। अब ये है कि एक जीव है वो सिर्फ कमा रहा है, लेकिन जैसे एक साधु है वो साधना कर रहा है, उसका फल नहीं ले रहा है, वो उसका फल नहीं ले रहा है, वो बैठा है, ठीक है, वो अपना सात्विकता में बैठा है। और अगर वो चाहे कि नहीं मैंने मेरी साधना का फल लेना है, तो साथ ही साथ जो अगन तत्व है, या हम उसको शिव की पावर कह देते हैं, या इंग्लिश में हम उसको इलेक्ट्रॉन्स कह देते हैं, या हम तमोगुण कहते हैं, वो एक्टिव हो जाता है बॉडी के अंदर। हाँ, वो हमारी ऑटोमेटिक पावर ऑन हो जाती है। आपने 1 साल सिमरन किया, सेवा की, सब किया, अब आप कह रहे हो नहीं यार अब थोड़ा ना मैंने कर लिया, अब मैंने ना राजनीतिक साइड चलता हूँ या मैं बिजनेस में चलता हूँ। तो जब आप वहाँ पे जाके मैनिफेस्ट करोगे भी मेरा 100 करोड़ का तो कम से कम बिजनेस होना चाहिए, तो ऑटोमेटिक वो जो साल की पावर है वो आपके ऊपर कर्म करने लग जाएगी, वर्क करने लग जाएगी अपने आप। मेरी एक बुद्धिस्ट मंक फ्रेंड है, रिनपोचे, जी उन्होंने भी, मैंने आपका देखा भी था। अच्छा जी। तो उन्होंने मंक लाइफ को छोड़कर जब वो गए संसारिक जीवन जीने, तुरंत उनको, मेरे ख्याल से उन्होंने मासेराटी ली थी जी। तुरंत हो गया जी, स्टॉक मार्केट में बहुत चल गया उनका, पावर बनी हुई थी ना जी। तो आप बेसिकली कह रहे हो कि जब सिमरन करने बैठते हो, साधना में बैठते हो, अगर आप संसार से दूर हो तो एक पावर बिल्डअप हो जाता है, सेव हो रही है आपके अंदर। और जब आप संसार में जाते हो फिर मैनिफेस्टेशंस बहुत आसानी से हो जाता है। तो मान लो आप संसार में नहीं गए और साधु बने रहे या सिमरन करते गए, जी, फिर एक पॉइंट के बाद मुक्ति मिलेगी तो वो मोक्ष में चली जाएगी। जो उससे अगर हम कुछ नहीं मांग रहे संसारी, तो नाम धन मिल जाएगा। जो जैसे हम एक किसी संत या साधु के पास क्यों जाते हैं, आप हमारी अरदास कर दो, हमारे को वचन कर दो, क्योंकि उसके पास वो नाम का धन सेव है। अब जब वो अगर वो खुश होकर करेगा, तो ऊपर से तो वो सबको कहते हैं नहीं भाई भला होगा भला, अगर वो एक चित्त होकर कह देगा जा भाई तेरा भला होगा, तो वो उसने कितने में कहा, उसका आत्मिक पावर हमारे तक पहुंच के हमारे ऊपर काम करेगी। तभी तो हम संतों से आशीर्वाद लेते हैं, क्योंकि ये नाम जप करते हैं, ध्यान में बैठते हैं, हम संसारी लोग हैं, तो इसकी स्पिरिचुअल पावर ज़्यादा है। तो जब ये आशीर्वाद भी देगा, उसमें मेरी बहुत सारी नेगेटिव कर्म और वो कट जाएंगे, क्योंकि हर एक जीव पे बहुत ज़्यादा भार है। हम चल तो रहे हैं, हम बीट करते जा रहे हैं, आगे आगे चलते हैं, लेकिन वो एनर्जी स्पिरिचुअल एनर्जी के बेसिस पर ही सारी खेल चलती है। आपको कभी कोई ऐसा इंसान मिला है जो स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा पावरफुल है पर उनका दिल साफ नहीं है? वो फिर देखिए, भक्ति को कमाया भी बहुत है, लेकिन हिस्ट्री बोलती है भक्ति में बिगाड़ भी बहुत हुआ है आज तक। जो बेसिकली तो ये कहते हैं कि तपो राज राजो नरक, कि तप करके ये जो जितना पॉलिटिकल राज है, बिजनेस है, ये तप से ही प्रकट हो जाता है। लेकिन काफ़ी इंसान मेरे को अब में देखने को मिलते हैं, जैसे हम आम भाषा में कह देते हैं कि बाबा लोग हैं जो, तो हम देखते ही हैं कि भक्ति करनी और करवा रहे हैं, लेकिन जो उनका आचरण है वो अच्छा नहीं है, एक पॉइंट के बाद बिगड़ जाता है। वो अब जितना भला कर रहे हैं ना, अब 2 तरह की भक्ति है, एक है देव भक्ति, एक है दैंत भक्ति।
देव भक्ति में जैसे शांति है, सहज है, नाम जप है, किसी का दिल मत दुखाना। दैंत भी भक्ति करते हैं, जो वो नशों का सेवन साथ में करते हैं, तमोगुणी भक्ति करते हैं। तो भक्ति तो एक पावर है, आप अगर उसको माड़े कर्म में लगाओगे, वो एक ऊर्जा बन बन के आपको होती जाएगी। लेकिन अब जो माड़ा कर्म कर रहे हो उसका भार इतना बन जाएगा कि आप खुद ही डूब जाओगे, आगे 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। क्योंकि अट्रैक्शंस जो हैं उन्हीं का फल आपको लेना पड़ेगा। अब मेरी अट्रैक्शन ही ऐसी है कि मेरे को सुंदर से सुंदर औरत चाहिए, मेरे को अच्छे से अच्छा नशा चाहिए। तो इस टाइप की अट्रैक्शंस जो 84 लाख योनियां बनाई गई हैं, उनमें 84 लाख टाइप्स हैं, उनमें अलग अलग अट्रैक्शंस की जूनियां हैं। जैसे सांप में जहर भरा हुआ है, वो भी एक अट्रैक्शन है। शेर जो है वो वीर रस में लड़ता है, वो भी एक अट्रैक्शन है। अब एक देखते हैं कीड़ी है, वो बिल्कुल अपना सहज से काम करती, किसी को कुछ नहीं कहती। चिड़िया है, वो एक अलग अट्रैक्शन है। तो जिस टाइप के आपके अट्रैक्शन है, तो वो तमोगुण जो ज़्यादा काम क्रोध में चलता है, तो वो पताल में जो पानी की जूनियाँ हैं वहाँ पर तमोगुण सबसे ज़्यादा है। तो आपका मन है, अट्रैक्शंस ज़्यादा थी, ये श्वास पूरे हुए, उस आकार में चला जाता है। के नाम के साथ हमेशा टाइम ट्रैवल शब्द क्यों जुड़ा जाता है? हर पॉडकास्ट में टाइम ट्रैवल के बारे में पूछा जाता है आप। टाइम ट्रैवल तो वो एक बन जाता है, क्योंकि ऐसे ही एक बात चली थी कि अगर हम नाम जप करते हैं तो नाम जप की जो स्पिरिचुअल पावर बनती है, तो क्या इस पावर से हम कोई आउट ऑफ स्पेस भी देख सकते हैं, या कोई दूसरी भी देख सकते हैं, या पीछे क्या हुआ वो भी देख सकते हैं या आने वाले में। तो वही बात थी कि बिल्कुल ये संभव है, संभव है। क्योंकि जब हम नाम जप करके नाद की आवाज़ हमारे अंदर चलने लग जाती, कनेक्ट हो जाते हैं ना, तो जो हमारा बीता हुआ, खुद का बीता हुआ समय, मैं किन किन जूनियों में से होकर आया हुआ हूँ खुद हम, या वो हम देख सकते हैं हमारा पीछे क्या टाइम रहा है, जो मौजूदा यहाँ पर टाइम चल रहा है। इस टाइम में पीछे पीछे अगर जैसे अब काफ़ी हिस्ट्री की ऐसी बातें बताई जाती है जो सच नहीं है, सच कुछ और था, तो वो देख सकते हैं। और एक सबसे बड़ा सवाल होता है कि क्या इस धरती के अलावा कहीं और भी जीवन है? तो वो जैसे गुरबाणी में, मद भगवत गीता में 14 लोकों की बात आई है, गुरबाणी में लाखों आकाशों पतालों की बात आई है, वेदों में भी बात आई है। तो वो किस पावर के साथ उन्होंने ये बात कही है, तो वो स्पिरिचुअल तौर पे, जैसे हम एक स्वप्न में जाते हैं ना, रात को अब सपने में चले गए, इसी प्रकार से हम अवेकनिंग में देख सकते हैं कि वाकई धरतियाँ कितनी दूर हैं, कहाँ पर कैसे है। तो वो भी गुरबानी में क्या लिखा गया है ये अलग अलग दुनिया के बारे में, एलियन बेसिकली? हाँ, वो ज़्यादा उसमें ब्रीफ नहीं बताया, कि जैसे उन्होंने कहा है कि कई बार पसरियो पसार, यहाँ पर अनेकों बार पहले भी दुनिया का पसारा हुआ है। और जैसे उन्होंने कहा है पताला पताल लख अगासा गास ओढ़ कोड़ पाल थके वेद कहने के बाद कि अनेका पताल हैं, अनेका आकाश हैं, और वहाँ पर जीवन चल रहा है, तुम्हारी लीला हम हर जगह चल रही है। तो इस प्रकार से उन्होंने बताया गया। तो जब हम पिछले अगर हम देखेंगे ना, तो ध्यान हमारा काम करने लग जाता है। अब जैसे जितनी देर तक हम विचारों में हैं, तो हमारा ध्यान विचारों में काम करता है। जैसे बिजनेस रिलेटेड है, फैमिली रिलेटेड है, यहाँ पर हमारे विचारों में काम करता है। इसी ध्यान को जब हम शून्य में ले जाते हैं, विचारों से रहित होकर जब हम ध्यान में बैठते हैं, तो अंदर जो आवाज़ वो नाद की चलती है, उससे कनेक्ट होने के बाद ये ध्यान में हम जो भी मैनिफेस्ट संकल्प करते हैं, तो ये ध्यान संकल्प के हिसाब से उधर काम करने लग जाता है। आपके अंदर जितनी भी एनर्जी गेन हुई है, तो आप ट्रैवल कर सकता है आपका मन। आप बैकयार्ड में देख सकते हैं मेरे कौन कौन से, अगर आप जानवरों की जूनियों में से आए हो, आप किसी साधु के घर से जूनियों में उन 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 आए हो, आकारों में से आए हो, तो सब आपको दिखता है। आप पीछे ट्रैवल कर सकते हो। ये करा है आपने? काफ़ी अनुभव हुए हैं, काफ़ी अनुभव हुए हैं कि जब हम अपने आप को देखते जाते हैं, तो अच्छे जन्म भी मिले जहाँ पर हम नाम जप किया, कुछ साधु का संग, और कुछ तो हमारे ऐसे जन्म है कि जब हम खुद सांप रहे हैं, चूहे रहे हैं, जब हम खुद बंदरों की जूनियों में रहे हैं,
जब आप खुद ऐसी ऐसी जर्नी में रहे, अभी जब आप ऐसे ही ट्रैवल करता आ रहा है। और होता क्या है कि जब आपके पास कोई बेसिकली क्या होता है कि जो माया जाल बोला जाता है, हर एक धर्म में, वेद शास्त्र में यही बात है कि जब आपके पास जीवन में कोई प्लेटफॉर्म आता है, उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आप ये भूल जाते हो कि मैं थोड़े टाइम के लिए इस दुनिया में हूँ, या मैंने वापस भी जाना है, या अभी मेरा नेक्स्ट क्या है। तो हम इस बात पे समझौता कर लेते हैं जैसे दुनिया भी, यार क्या होगा क्या नहीं होगा छोड़ो परे, किसी ने कौन सा कुछ देखा है। ठीक है, अब जिन्होंने देखा है उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, वेद लिखे हैं, वो हम पढ़ते नहीं हैं। तो वो कहते हैं यही माया जाल है, तू खुद ही अपने जाल में खुद फंसा हुआ है। इसीलिए उन्होंने कहा कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, आपका एक गुरु जरूर होना चाहिए, आध्यात्मिक गुरु, जो आपको अवेकनिंग में रखे। क्या होता है कि जब हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे हैं तो हमारा माइंड उसी एरिया में स्टक हो जाता है, तो आपका मन आगे जाता है। तो वो मन जो जिस टाइप की अट्रैक्शन है, वहाँ नई जून मिलती है, पिछला भूल जाता है, क्योंकि वो भक्ति से तो जुड़ा नहीं जिससे उसको याद रहे आगे का पीछे का। तो वो नेक्स्ट जब जाता है तो पूरा रिफ्रेश होके, तो वो अगले माता पिता, अगला परिवार वहाँ पर फिर जुड़ जाता है। लेकिन अब नशा इतना होता है हर एक आदमी में, चाहे कोई गरीब हो चाहे अमीर हो, ये नशा इतना है कि वो कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। किसका किसका नशा? ये अपनी लाइफ का, अपने प्रोफेशन माया का, जाल। मायाजाल बोलते हैं हम ओके। जिसको। अब खाने पीने का, परिवार का, जैसे इसको बोल दिया गया कि मोह बंधन है, क्रोध में, काम में चलते रहना, लस्ट में चलते रहना। तो यही नशा सबसे बड़ा नशा है। ये नशा जब टूटता है तो हम दूसरा नशा करते हैं। जब मेरे परिवार में कुछ दिक्कत आएगी, मेरे खाने पीने में, कोई मेरे पैसे में आएगी, तो मैं दूसरा नशा करूंगा। लेकिन सबसे बड़ा नशा तो यही है जो विचारों के बंधन है। आम इतने सारे सवाल है, मुझे पता नहीं मैं क्या पूछूं आपसे। जी जी। आम भांग अगर ज्यादा मात्रा में लिए होता क्या है फिर? वही ऊर्जा को जो आप बिल्ड कर रहे हो अंदर। भांग जो है वो एक ऐसा नशा है कि आपकी बॉडी में जो बहुत ज़्यादा छोटी नर्व्स होती हैं ना, नर्व्स हमारी बॉडी में बड़ी भी हैं छोटी भी हैं, 72 करोड़ से तक की नाड़ियाँ बताई हैं हमारे को। वो जो भांग का नशा है ना, वो बेसिकली जो आपकी बाल से भी बारीक जो आपकी अंदर नर्व्स है ना, उनको ज़्यादा एक्टिव कर देता है। उनको जाके जब वो एक्टिव होती हैं तो हमारी कॉन्शियसनेस कम हो जाती है, और आदमी की कॉन्शियसनेस जब कम होती है तो वो अपने आप को सुखी महसूस करने लग जाता है। लेकिन लंबे टाइम तक अगर आप ये नशा करके करते हो तो उससे डिप्रेशन हो जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जो भी उसकी इम्यूनिटी है ना, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाती है। जो आप देखोगे, एक बार तो कोई भांग खा के बैठा है, या आजकल वो मैजिक मशरूम सुनता है यो, तो उससे आनंद आ रहा है, कोई शराब से करता है, कोई कैसे। तो लेकिन वो लंबे टाइम में मैंने देखा है, क्योंकि हमारे पास आते रहते हैं, तो 5 7 साल 8 साल का, तो अगर उसका क्रोध बढ़ने लग गया तो वो क्रोध में ही स्टक हो जाता है, काम है तो काम में स्टक हो जाता है, तो वो डिप्रेशन में आ जाता है। एक कॉन्सेप्ट है साइकोलॉजी की दुनिया में जिसको कहते हैं इमोशनल रेगुलेशन। जी यही है जो आप कह रहे हो जी कि अगर दुख भी महसूस हो रहा है तो उस दुख को संभालते कैसे हैं, जी। उस दुख को दूर कैसे करते हैं ताकि आप रेगुलेट हो जाए, यानी कि ताकि आप स्थिर हो जाए। स्थिर हो जाए। हाँ, स्थिर होने का कॉन्सेप्ट इमोशनल रेगुलेशन कहा जी जाता है, और वो साइकोलॉजिस्ट का मेन गोल होता है जी कि अगर कोई सामने है उनके, तो उन्हें उन्हें इमोशनल रेगुलेशन में हेल्प करना है। जी तो आप कह रहे हो कि लॉन्ग टर्म में अगर जी भांग का इस्तेमाल करा या किसी भी ड्रग का, तो इमोशनल रेगुलेशन कम हो जाती है। जी ओके। जी। जैसे अब भांग है, उसका मात्रा में अगर सेवन किया जाता है, काफ़ी उससे दवाइयाँ भी बनती हैं। पहले हवन में जब हवन करते थे तो कुछ मात्रा में हवन में सामग्री में भी यूज़ होता था। तो वो हर एक चीज़ की लिमिट है संसार में, तो वो कोई भी माड़ा नहीं है, कोई भी गलत नहीं है। लेकिन जब एडिक्शन हो जाती है ना, तो एडिक्शन के लिए वो एक गलत बन जाती है। पर असली स्पिरिचुअल चीज़ों के लिए यूज़ होती है? नहीं,
क्योंकि जो स्पिरिचुअल मार्ग है ना जी, वो ध्यान का मार्ग है, लिव का रास्ता है। इसमें तो हम जब हम नाम जप करते हैं, ध्यान करते हैं, हम तो अपनी बॉडी को भी भूल जाते हैं। जब आप ध्यान में बैठ के अनहद बानी को सुनते हैं ना, अनहद बानी को, तो आपके मुख में ऑटोमेटिक एक मिठास चलने लग जाती है, जिसको अमृत रस कहते हैं। जो केजरी मुद्रा से भी रिलेटेड, ये केजुरी। ये योगिक मुद्रा में मुद्राओं के साथ किया गया है, जैसे जीभ को उल्टा करके जी जी तलुए जी। के साथ लगा लेना, पीनियल ग्लैंड को एक्टिव कर लेना। तो जब वो अमृत रस आने लग जाता है, तब किसी नशे की जरूरत नहीं है, और कोई नशा आप पर असर भी नहीं करता। आपको लगता है ये आपका आखिरी जन्म है? जी, मुझे पूरा विश्वास है। और ये क्यों है? क्योंकि भाई सेवा सिंह तरमाला जी वो मेरे स्पिरिचुअल टीचर हैं, तो उन्होंने ये बताया है कि आपका ध्यान जहाँ होगा वो आपका नेक्स्ट है। आप खुद देखो कि आप अपने विचारों के बंधनों से मुक्त हो चुके हो, ये आपसे अच्छा और कोई नहीं जानता। एक बार फिर से दोहराना जो आपने कहा। मेरे स्पिरिचुअल टीचर ने मुझे बताया कि जो आपके ध्यान में चीज बसी हुई है प्राइमरी, वो आपका नेक्स्ट है। ओके ओके, वो आपका नेक्स्ट है। वाह। इस लाइफ में भी वो नेक्स्ट है, और आफ्टर लाइफ भी वो नेक्स्ट है। जो आप प्राइमरी करना चाहते हो, भी नहीं यार एक बार ये तो करके ही देखना, वो ही आपको नेक्स्ट में लेके जा रहा है। तो वो कहते हैं कि अगर आप इस जीवन से मुक्त होना चाहते हो, गुरबाणी गुरु में भी यही लिखा है, तो आप अपने इमोशन से ऊपर उठ के केवल शब्द से प्यार डाल लो। उसमें जो प्रेम भक्ति आ जाती है कि दुख आ रहा है तो भी ठीक है, सुख आ रहा है तो भी ठीक है, सोना है तो भी ठीक है, मिट्टी है तो भी ठीक है, इस भाव में चलो, तो आपका नेक्स्ट नहीं होगा। उन्होंने भगवान भी तभी कहा ना, भूमि गगन वायु अग्नि नीर, पांचों तत्व में उसका जोर चलता है। जिस हाथ जोर कर विखै सोए, नानक उत्तम नीच ना कोई, कोई उत्तम नीच नहीं है, उसी का है। तो अगर आप इस भाव में चलते हो, साक्षी भाव इसको बोला है कृष्ण जी ने अर्जुन को, कहा कि अर्जुन अगर तू सुखी होना चाहता है तो साक्षी भाव में आ, तू कर्ते के रूप में ना चल, तू ये देख कि तू एक दर्शक बन के जीवन खुद को जीवन को देख रहा है। तो अगर नाम जप करते हो, इस भाव में चलते हो, तो आपका नेक्स्ट नहीं होगा। और अगर आप मन ही मन में कह रहे हो कि नहीं ये रह गया, उनको दिखाना ये रह गया, उससे दुश्मनी निकालनी रह गई, मेरा बिजनेस गोल नहीं पूरा हुआ, मेरी यार ये यहाँ तक मैं जा सकता था, तो वो आप खुद बता रहे हो अपने आप को, तो वो फिर डेस्टिनी तो वट एवर यू वॉन्ट, तो आप जो भी चाहते हो उसने आपको देना है, वो आपसे लेगी कुछ भी नहीं। इसीलिए हम इसको माता कहते हैं। इसको भगवती भी बोला गया है, भगवती एक ताकत है। तो वो अलग अलग नाम में अलग अलग ताकतों को डिस्क्राइब किया हुआ है। जब आप कुछ ऐसी ब्रह्मांड में ताकतें हैं, जैसे अब आपके जीवन के अकॉर्डिंग हमारे को गुरु बताते हैं कि तेरे में ये आपका शुक्र कमज़ोर है, आपका शनि थोड़ा तेज चल रहा है, आपका मंगल कमज़ोर चल रहा है ना जी, तो आप ये पूजा करें, ये नाम जप करें। तो बेसिकली वो एनर्जी को रीफॉर्म करते हैं, वो एनर्जी को बैलेंस करते हैं। हर एक एनर्जी हमारे ऊपर चल रही है, ठीक है। अब जैसे शिव की एनर्जी अलग है, विष्णु की अलग है ना जी, हनुमान जी की अलग है। लेकिन जब हम नाम जप करते हैं तो ये ऑटोमेटिक बैलेंस होकर हम पर काम करती है। नाम जप में इतनी ताकत है, जब हम अच्छे कार्य करते हैं तो ऑटोमेटिक ये बैलेंस हो जाता है हमारा। जैसे हम पितृ शक्ति बोलते हैं, पितरों की एनर्जी गलत हो गई है ना जी, तो गुरबाणी कहती है जेह सिमरत सब किलविख नासा है, पितरी होए उधारो। नाम सिमरन से पितरों की ताकत भी बैलेंस हो जाती है ऑटोमेटिक। क्योंकि जब आप जितनी भक्ति करते हो, जब आप सहज में चले गए, शून्य में चले गए, तो आपकी की हुई भक्ति का आपका फल आपके कुल को, आपके पितरों को भी मिलता है, वो भी मुक्त हो जाते हैं, तो वो ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाती है। तो इसी प्रकार से है कि अब मेरे को पता है कि मैं ऑल टाइम, मैं दिन रात सुबह अगर मैं कोई भी काम कर रहा हूँ तो मेरा ध्यान नाम में रहता है। तो मैं मानता हूँ कि ये लास्ट है मेरा अब। हाँ, लास्ट है। जब आपने खुद के पास्ट लाइफ्स में झांका, जी आपके खुद के मेडिटेशन जी के थ्रू दिखा क्या आप? तो जो मेरी अहंकार है, वो मेरा आज का अहंकार नहीं है जो अब में है। मैंने बहुत जन्म जैसे अहंकार में ही कमाया,
वो एक पूरी क्रूर नेगेटिव एनर्जी बनी पड़ी है जो सोचने पर भी मेरे को आगे नहीं बढ़ने देती। अब भी है वो कहीं कहीं ना कहीं अंदर। जो मैंने अब तक अचीव कर लिया वो तो मैंने कर ही लिया है, लेकिन जब मैं सोचता हूँ कि यहाँ भी ये अच्छा हो सकता था, मेरे अहंकार की वजह से मैं नहीं कर पाया, यहाँ भी हो सकता था लेकिन मेरे क्रोध की वजह से मेरे को ये बात तब समझ नहीं आई, तो वो मेरा पीछे जन्मों का ही चलता आ रहा है। लेकिन अगर हम देख, अगर अब मैंने बेसिकली खुद एक कुछ ऐसे मेरा एहसास हुआ जिसमें मैं खुद को एक जोगी के रूप में देख रहा हूँ। ठीक है जी, कोई जन्म था, खुद को एक मैं जोगी के रूप में देख रहा हूँ, जटा भक्ति कर रहा हूँ। लेकिन उस जन्म की भक्ति का जब मैं पूरा फल देखता हूँ ना, तो वो भक्ति पूरा जन्म बहुत मतलब कि बॉडी की बहुत साधना करी है, जैसे एक टांग पर खड़े होकर ऐसे बहुत जटिल साधना की हुई है, लेकिन वो साधना करने के बाद भी वो पूरा जन्म मेरा अहंकार नहीं खत्म हुआ, वो मैं हारा हूँ पूरा। इतना जन्म, इतनी जटिल साधना मैं अपनी देखता हूँ ना, मैं टांग के ऊपर खड़ा हूँ, एक बड़ा सारा पहाड़ है, उसमें छोटा सा ऐसे होल है, उसके बीच में बैठा हूँ, लेकिन वो सक्सेस क्यों नहीं हुआ? मेरे में क्रोध बहुत था, अहंकार बहुत था वहां पे, तो हार गया। किस चीज का क्रोध? बस वो कैसे बना, क्यों नहीं, कि जैसे हम नाम जप करने के बाद भी हम किसी को श्राप देने लग जाते हैं, ओके। हम किसी का माड़ा करने लग जाते हैं कि अब मेरे पास पावर है तो मैं सोचता हूँ ठीक है अब तेरे को ये करूँगा वो करूँगा, जैसे नेगेटिव साधना होती है, तंत्र जंत्र मंत्र होता है जैसे। तो क्रोध क्रोध नहीं खत्म हुआ। देखो इतना नाम जप करने, मैं अपना प्रीवियस बर्थ की बात हमने की है, तो वो अब क्या है कि क्रोध में गुरबाणी कहते हैं हार जियो अहंकार ना पावई, वेद कूक सुना मैं, वेद कूक कूक के ये बात सुना रहे हैं चारों वेद कि अकाल पुरख को हरि को अहंकार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हर जियो अहंकार ना पावई, वेद कूक सुना मैं, तो वो मेरी अहंकार और क्रोध में भक्ति नहीं खत्म हो गया। तो इसी प्रकार से बहुत सारा देखा कि जैसे कुछ ऐसे जानवरों की, कोई जंतुओं की, क्योंकि अब भी काफ़ी जैसे फॉलोअर्स हैं, संगत जुड़ी हुई है, वो कहते हैं कि आप बताओ कि क्या क्या थे। तो मैं कह रहा हूँ उन सब से मैं ये बात बताता हूँ कि अगर मैं कुछ अच्छा था तो मैं आज ना आता, इट मीन्स मैं अगर कुछ था भी तो मैं हारता हारता रहा हूँ, तभी मैं यहाँ बैठा हूँ। ठीक है ना, तो वो जब वो हार ही गया मैच, तो हारे हुए मैच की क्या बात बताऊं। बस सीखना है उससे। सीखना है। तो इस बार ये ना हो जाए कि इस बार फिर वो अहंकार क्रोध रह जाए, तो हम भक्ति को भी एक प्रोफेशन बना लें। भक्ति एक प्रोफेशन नहीं है। भक्ति तो सहज के लिए, शांति के लिए, खुद को मिटाने के लिए की जाती है, मैं ये मानता हूँ। और अगर आप भक्ति को प्रोफेशन बनाओगे तो आपका मन होगा मैं ये ऐसे थोड़ा ऐसे दिखूं, ऐसे दिखूं, ऐसे दिखूं, तो आप फिर भगवान से ही ठेका सिस्टम कर लेते हो, मैं आपका 40 दिन इतना जाप कर दूंगा, आप मेरे को ये दे दो। तो वो तो फिर मायाधारी उस साइड चल पड़ा मन, लालच और बढ़ गया कि हमने नाम जप को भी लालच में ही लगा लिया, तो अब मुक्त कौन कराएगा, अब कोई नहीं कराएगा। तो ये ये भी दुनिया भर चल रहा है, तो चल ही रहा है, तो दुनिया लालच से भरी पड़ी है। ये सब मैनिफेस्टेशन कोचेस ये वो क्या ही करता है, यही तो कर यही रहे हैं जी, बहुत ज़्यादा महंगी सीट्स दे रहे हैं, सेशन दे रहे हैं, तो यही तो कर रहे हैं। तो कुछ कुछ धर्म गुरु अभी भी हैं, संत हैं, क्योंकि कलयुग में एक पैर धर्म का बताया, 3 पैर कलयुग में धर्म के खत्म हो जाते हैं। 4 पैर सतयुग में थे, 3 पैर त्रेता में, 2 द्वापर में, एक कलयुग में एक पैर तो धर्म का रहता ही है। तो कुछ ढूंढने पर मिलते हैं किसी अच्छे किस्मत वाले को, जो हमारे को इस चीज़ से ऊपर उठा के रखते हैं कि भक्ति, गुरु और बानी यही एक खालस है। खालस का मतलब है प्योर है। अगर तू इनसे भी वही मांगेगा तो भाई तेरे को फिर नहीं कोई छुड़ा सकेगा। गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में आप कुछ कहना चाहोगे? अब गुरु गोविंद सिंह जी का आप देखिए कितना बड़ा सिस्टम है। गुरु गोविंद सिंह जी की सीधी जान पहचान है। अब जब वो छोटे थे, बिहार में था उनका जन्म था, तो वो खेलते खेलते रानी की गोद में जाके बैठ जाते हैं। अब राजा रानी की गोद में कोई आम आदमी तो जाता नहीं। गुरु घर कितने सुपीरियर पावर में थे, राजा रानी के साथ उनका संबंध था। अब उन्होंने बहुत सारे जो उस टाइम के राजे थे उनको मदद भी की है जब वो युद्ध करते थे।
दूसरी साइड उनके पास पैसे दौलत शोहरत की भी कमी नहीं है। जब आज भी इतिहास देखते हैं तो 25-30 हज़ार एकड़ से ऊपर उनके पास ज़मीन जायदाद भी है। और उन्होंने युद्ध इतना बड़ा किया, जैसे हम कहते हैं कि जो चमकौर साहिब की जंग हुई है, 10 लाख से ऊपर वहाँ फौज थी, 40 सिंह थे वहाँ पे, जहाँ पे उस टाइम की आबादी 29-30 करोड़ बताता है वर्ल्ड की। 29-30 करोड़ की आबादी में 10-12 लाख आदमी एक जगह इकट्ठा है, तो अकेली भारत की फौज नहीं थी वो। उस टाइम का जो भारत था, देश विदेशों से भी फौज आई थी। लेकिन अब वो इतना बड़ा बलिदान है, इतने बड़े वो राजघरानों के साथ उनके सीधे कॉन्टेक्ट्स हैं। कहीं ना कहीं जो छत्रपति शिवाजी राव है, इनकी जो फौजें थी, मराठों का जो राज था, वो भी गुरुगर के साथ उनके लिंक्स आते हैं। तो लेकिन आज कोई हिस्ट्री नहीं, किसी एजुकेशन सिस्टम में उनकी हिस्ट्री नहीं है, कोई बात नहीं है। अभी कुछ सिक्खी के कुछ प्रचारक बात कर रहे हैं, और पूरे वर्ल्ड लेवल की, पूरी भारत के लिए किया गया। तो ये भी एक, जब हम ध्यान में बैठ के देखते हैं कुछ और है। अब मेरे ध्यान में क्या देख रहे हैं वो आप नहीं उसको मान सर्टिफाई करोगे, क्या पता भाई तू क्या देख रहा है, वो तो मेरा अनुभव है ना। लेकिन जो बुक्स में भी कम से कम लिखा है वो भी नहीं। क्यों? क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी तो एक बहुत बड़े योद्धा की तरह उन्होंने अपना जीवन पूरा दिया है, और अपने परिवार का बलिदान दिया, खुद का बलिदान दिया, जो उन्होंने फौज तैयार की उसका बलिदान दिया। फिर आनंदपुर साहिब में हजारों एकड़ ज़मीन थी, 2500 एकड़ तो खुद खरीदी थी, वो सारा छोड़ा, राज छोड़ दिया, तख्त छोड़ दिया। तो गुरु साहिब का तो जीवन बहुत ऊंचा जीवन है। 52 कवि उनके दरबार में थे। जो 52 कवि थे, हिंदू कवि भी थे और मुस्लिम कवि भी थे। तो अगर आप देखोगे ना, उनका जो 4 से 5 भाषाएं उन्होंने सीखी हुई है, अरबी है, फ़ारसी है, संस्कृत है, गुरमुखी है, और बहुत बड़े लेवल पर उन्होंने काम किया है। और इतना बड़ा उन्होंने शानदार युद्ध किया कि उसके बाद मुगलिया सल्तनत ख़त्म हो गई, और बेसिकली राजतंत्र ही उस रेवोल्यूशन के बाद इंडिया में से ख़त्म हो गए। और ये जो फिर वो अपना ये आज जो डेमोक्रेसी चल रही है, वोटें डलनी, ये वो, क्योंकि उसके बाद उनके जाने के बाद मिसलों का राज रहा, महाराजा रणजीत सिंह का राज रहा, फिर ये अंग्रेज आ गए। तो एक बड़ा बड़ा बहुत बड़ा रेवोल्यूशन उन्होंने किया था। बेसिकली एक राजतंत्र था, जो राजाओं के राज चलते थे, मिसलें चलती थी, वो ही 50-60 साल में उनके जाने के बाद ख़त्म हो गया, सब हर तरफ से ख़त्म हो गया। बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था उनका। आप कह रहे हो कि उनके बारे में चीज़ें सिखाई जानी चाहिए, सिखाई जानी चाहिए। वो कहीं सिख कोई एक, वो तो ना, वो तो सबके, कोई भी गुरु पीर वो तो सबके साझे होते हैं। मेरे ख्याल से वो बदल रहा है, वो बदल गया है, काफ़ी बदल गया। अब एक अगर गुरु गोविंद सिंह जी के हैं तो हाँ भाई सिख सामने आ जाता भी इनके गुरु हैं। तो बेसिकली तो उन्होंने तो काम तो पूरे भारत के ऊपर किया, वर्ल्ड लेवल पर उन्होंने काम किया। हाँ जी। तो ये गुरु नानक देव भी अब सिख गुरु हैं। क्या 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 मतलब है सिख गुरु है? तो मैं अगर वो आप गुरु नानक देव हैं, वो सच में समाये हैं। गुरबाणी आप पढ़ोगे, वहाँ पर राम, हरि, अल्लाह, वाहिगुरु अनेकों नाम लिखे हैं, इसीलिए कि हम सबको संदेश दे रहे हैं। गुरबाणी अगर लिखो पढ़ोगे, ब्राह्मण, खत्री, वैश्य, 4 वर्ण, 4 आश्रम, सबका जिक्र आया। मुसलमानी कल्चर का भी जिक्र आया है, और लिखी गुरमुखी में हुई है, लिपि गुरमुखी है, लेकिन बीच में लोकल जो भाषा है इंडिया की, और मल्टी लैंग्वेजेस हैं बीच में, 30-35 से ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं बानी में। तो वो क्यों है कि वो सबके लिए बोल रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में बेसिकली जो उनका मेन थीम है ना, जो मेन मुख्य ज्ञान है, वो है नाम का, कि आप नाम जप करो, सोल को कैसे एक्टिव करना है, जो परमात्मा है वो प्रकाश रूप है, वो कैसा प्रकाश है, कैसे हमने नाद में समाना है, उसी प्रकाश में से कृष्ण, राम, देवी, दैंत सब प्रकट हुए टाइम बाय टाइम। उसी प्रकाश में से ही गुरु नानक देव की सोल आई है। फिर वो सोल की अलग अलग पावर्स थी। अगर यहाँ पर धरती पर आकर किसी ने नाम जप करवाया, उसको अहंकार आ गया, तो उसका थोड़ा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है। अगर कोई जैसे ध्रुव का, प्रहलाद का, अम्बरीक का, अग्रसेन जी का, उन्होंने जैसे नाम जप करके यहाँ से मोक्ष प्राप्त की, तो उनका है। तो बेसिकली जो गुरु ग्रंथ साहिब का मेन थीम है वो नाम के ऊपर है। अब मानते हो कि सिख
होने का एंड गोल मोक्ष ही है? सिख का मतलब है कि जिज्ञासा, जिज्ञासु जो हमेशा गुरु के ज्ञान में चलता है, सीखते रहो। सीखते रहना। हम्म, और सिख है एक प्योर ह्यूमैनिटी, सिख है प्योर ह्यूमैनिटी कि आप बिना किसी भेदभाव से आप धर्म के लिए काम करते हो, आप संसार के लिए काम करते हो, जहाँ ज़रूरत है आपको डोनेशन देने की, लंगर देने की, वो भी आप करते हो, जहाँ डिफेंस की ज़रूरत है तो वो भी आपको करते हैं। कि एक ऐसा मनुष्य तैयार करना, ह्यूमन तैयार करना कि जो दूसरों के लिए मिसाल हो, ये सिख है। और जब वो इतने अच्छे तरीके से चलेगा तो मोक्ष तो उसको प्राप्त होना ही होना है। ओके। सिक्खी एक वे बताती है, वे मतलब क्या है, भिन्नता। उन्होंने बेसिकली किसी मार्ग को गलत नहीं कहा, उसके आगे की प्रोविजन दी है। अब जहाँ पे सिद्ध गोष्ट हो रही है, गुरबाणी में सिद्धों के साथ भी गोष्ट हुई है। गोष्ठी का मतलब कि गुरु नानक देव जी सुमेर पर्वत पे गए जहाँ सिद्ध समाधि लगा कर बैठे थे, तो उनके साथ भी उन्होंने गोष्ट की। क्या गोष्ट हुई वो बीच में लिखा है, और आखिर में सिद्ध गुरु नानक देव जी को कह रहे हैं, धन नानक तेरी वड्डी कमाई, तेरा ज्ञान हमारे से भी ऊपर है। जोगियों के साथ क्या वार्ता हुई है, गृहस्थ में रहने वालों के साथ क्या वार्ता हुई है, ब्राह्मणों के साथ क्या वार्ता हुई है, ये सब वार्ताएं हैं। वाणी एक ब्रह्म ज्ञान का सोमा है, आत्मा में मन को कैसे विलीन करना है, ये रास्ता है। और वो बता रहे हैं, ना हम हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड प्राण। बेसिकली ना हम एक हिंदू हैं ना मुसलमान है, अल्लाह राम के पिंड प्राण। अल्लाह ने मेरे को पिंड दिया, राम मेरे को प्राण दे रहा है, मैं साझा हूँ। हिंदू पूजे देहुरा, मुसलमान मसीत। हिंदू मंदिर को पूजता है, मुसलमान मसीत को पूजता है। नामदेव कहते हैं, नामे सोई सेविया जय देहुरा ना मसीत। मैं उस अदृश्य ताकत को सेवा करता हूँ जहाँ ना देहुरा है ना मसीत है। तो वो स्पिरिचुअली एक ज्योत के ऊपर आ जाता है, उनका प्रकाश के ऊपर ध्यान आ जाता है। इस प्रकार से है। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात हाँ करके। जी। तो मैं सिक्की के बारे में और भी सीख रहा हूँ, हाँ जी बिल्कुल। पर ऐसा लग रहा है कि यहाँ ना ये पूरा पॉडकास्ट मेरे लिए भी एक मेडिसिन की तरह है, और शायद जी समाज के लिए भी। मतलब जी सुकून फील हो रहा है आपके जी साथ, जी बहुत ही जी ज़्यादा। जी मेरे दिमाग में ना मुझे गोल्डन टेम्पल दिख रहा है। जी जी। आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आप मानते हो कि समाज गोल्डन टेम्पल को पूरी तरह से समझा है अब तक कि नहीं? जी, जो गोल्डन टेम्पल है, हरिमंदिर साहिब कह दिया गया, दरबार साहिब कह दिया गया। बेसिकली अगर हम इसको स्पिरिचुअल साइड से देखते हैं, तो जब हम ध्यान में बैठते हैं ना, तो जैसे हम कह देते हैं 10वां द्वार, तो ये 10वें द्वार का नक्शा है। जैसे अब वहाँ पे सरोवर बना हुआ है, पुल बना हुआ है। जब हम अंदर से देखेंगे ना, तो जैसे वो सरोवर एक है, तो वो अमृत सरोवर, उसमें कोई कमी नहीं है, क्योंकि बोलने से ही कई बार पकड़ लेता है कोई। तो वो एक भवजल की तरह है, अमृत सरोवर है, वो कोई अलग नहीं। अगर नक्शे की तरह समझे तो भवजल क्या होता है कि जहाँ पर हम जूनियों में चले गए, हमारी कोई सुनवाई नहीं, उसको बानी में भवजल बोला है। अब उसमें से एक पुल जा रहा है अंदर जाके मत्था टेकने के लिए। वो पुल क्या है? वो नाम का है पुल। जब हम नाम के पुल पर जाते हैं ना, अब उसकी ना जी पुल की लंबाई बताई जाती है 84 हाथ है। 84 हाथ, हाथ ऐसे होते हैं ना, ऐसे ही मिलते हैं पुराने, जैसे फीट सेंटीमीटर मीटर मिलते हैं। 84 क्या है कि वो भवजल से ऊपर जो नाम का पुल है, वो 84 लाख योनियों से ऊपर, फिर आगे जाके वो दरबार साहिब आ जाता है। वहाँ सेंटर में गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश है, लेफ्ट साइड पे कीर्तन चल रहा है, और ऊपर सारा प्रकाश ही प्रकाश है। वाह। उसी प्रकार से जब हम अंदर चले जाते हैं 84 लाख योनियों से ऊपर, तो अंदर अनहद बानी, और ऊपर सारे मस्तिष्क के ऊपर प्रकाश ही प्रकाश, और बीच में सारा अंदर का आनंद प्राप्त होता है। तो अगर उसको देखेंगे तो वो फिर तो 10वें घर का नक्शा है, और 4 दरवाजे हैं, चारे वर्णों के लिए हैं, इधर से भी खुल रहा है, पीछे से भी, आगे से पीछे, ठीक है कि नहीं? और उनकी नींव जो है वो गुरु अर्जन देव जी ने साईं मियाँ मीर जी से, जो मुसलमान थे, उनसे रखवा रहे हैं जी। हाँ जी। तो इसी प्रकार से कि अब जब सामने जो अकाल तख्त साहब है वो धर्म है, वो धर्म के ऊपर जो
आँच ना आ जाए, जो डिफेंस के लिए है वो बनाया हुआ, ठीक है ना जी। तो जो दरबार साहिब का कॉन्सेप्ट है ना कि एक तरफ तो गुरबाणी का कीर्तन चल रहा है, अंदर मधुर बाणी चल रही है, और सामने जो कि दरबार साहिब के सामने जो अकाल तख्त साहिब है वो हमारी सॉवरेंटी है, वो राजनीतिक तौर पर, वो डिफेंस तौर पर वो नक्शा बनाया हुआ है। अब दरबार साहिब के अंदर आप जब आप गए भी होगे, आप जब जाते हैं तो आप सिर्फ आंखें बंद करके बैठ जाओ, अजीब तरह का एक सुकून है, क्योंकि वो एक ऐसी जगह है जो ना किसी गुरु साहिब के बर्थ पर बनाई है, ना डेथ पर बनाई है, ना किसी शादी पर बनाई है, वो सिर्फ भक्ति का घर है। और उस जगह पर, उस पवित्र जगह पर आज तक अनेकों शहादतें भी हो चुकी हैं। जो 84 का हुआ, उससे पहले मस्सा रंगड़ आया था, उसने वहाँ पर आके कब्जा करके, जहाँ अंदर कीर्तन चलता है ना जी, वहाँ पर उसने डांसर्स का नाच करवाना शुरू कर दिया था, जिसका सिर उतारा था। वो दुर्रानी एम्पायर, हाँ दुर्रान जी, हाँ जी, मस्सा रंगड़ बोलते हैं उसको। अफगान। हाँ जी। तो यहाँ पर अनेकों बार जो है युद्ध भी हुआ है। अब 84 में ही लेटेस्ट था, तो कितनी जानें वहाँ पर गई। उससे पहले भी कोशिश की गई है 52-53, 1952 के 53-54 के पास भी फौज लाने की। तो वहाँ पर भक्ति और शहादताओं की वो धरती है, और वहाँ पर एक अलग ही सुकून मिलता है। और आप जब वहाँ पर बैठ के ध्यान में बैठोगे ना, नाम जप करोगे, तो अनेकों, जो एंजल्स कहते हैं, अनेकों सोल्स हैं, जो देवते हैं, शहीद हैं, वो आपको प्रतीत होते हैं कि मेरे अराउंड सारे खड़े हम्म खड़े हैं, हम्म ब्लेस कर रहे हैं। इतनी एक एनर्जी है ना वहाँ पर, और वो एनर्जी है उन सूक्ष्म ताकतों की, जिन्हें शहीद सिंह कह देते हैं, देवते कह देते हैं, ऐसी सोल्स जिन्हें अभी तक मानस जन्म नहीं मिला, लेकिन वो वहाँ पर खड़े होकर अरदास बेनतियाँ कर रहे हैं कि हमारे को मानस जन्म मिले, हम भी लाहा ले लें। पहली बार लाइफ में सुन रहा हूँ कि सिक्की में एंजल्स का कॉन्सेप्ट है। जी, शहीद सिंह, शहीद सिंह, जो मतलब जो जो धर्म के लिए शहादत दे गए, अब वो अमर हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप में वो अपनी शक्ति पर कायम है। बाबा दीप सिंह जी। बाबा दीप सिंह जी, बंदा सिंह बहादुर जी, बाबा मनी सिंह जी, बहुत सारी, हम्म जो, अगर वही बात आ गई ताकत वाली, जब हम उनको सिमरते हैं तो उनकी ताकत आ जाती है। गुरु तेग बहादुर सिमरी है, करना उन्हीं दावत आए, तो उनकी ताकत हमारे पे एक्टिव हो जाती है। अब मानते हो कि सिमरन करते वक्त कभी कोई शहीद सिंह मिले? जी, जब आप सिमरन करोगे तो जैसे कुदरत का नियम है कि जैसे अगर आप फूल लगाओगे तो वहाँ पर तितलियाँ आ जाती हैं, भंवरे आ जाते, बुलाने नहीं पड़ते। गंदगी होगी तो वहाँ पे मक्खियाँ आ जाती हैं, मच्छर आ जाते, बुलाने नहीं पड़ते। जब आप नाम जप करते हो, ऑटोमेटिकली आपका ऑरा गेन करने के लिए आपका मन में ठहराव आए, तो ये शहीदी पैरे लग जाते हैं, एंजल्स आ जाते हैं। जब आप, एक स्टेज ऐसी ही आ जाती है जब आप नाम जप करते हैं ना, ध्यान करते हैं, आपको लगेगा कि साथ मेरे बैठ के भी कोई ऊंची ऊंची आवाज में नाम जप कर रहा है। वो वही है, फील होते हैं, दिखते भी हैं। और उनके आने की निशानी है कि जब वो आपके पास बैठे हैं ना, तो आपको बहुत ही सुंदर और मधुर खुशबुएं आएंगी, आपको फ्रेग्रेंसेस शुरू हो जाएंगी। अभी मैं सोच रहा हूँ कि काश एआई की वजह से ये पॉडकास्ट इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाए दुनिया भर के पंजाबियों के लिए। जी जी, बिल्कुल। पहुंचना चाहिए उन तक ये जी, पॉडकास्ट। अच्छा, और है, मैं बाहर गया था। जी। ये जो शुद्ध आत्माएं होती हैं, हम बाहर तो हमारे से भी ज़्यादा है। अ, अभी रिसेंटली इंग्लैंड का था, आयरलैंड का था, तो वहाँ मेरे फ्रेंड हैं, तो मैं उनके घर बैठा था, मैं वेल्स में रुका था। तो वहाँ पर मैं करते तो ये महसूस मैंने पहले कनाडा में भी की है। मैं कनाडा भी 1.5 महीने के लिए गया था। जब हम इंडिया से बाहर जाके वहाँ करते हैं ना, तो इतनी जल्दी ये जो पॉजिटिव सोल्स हैं आ जाती हैं ना पास में। शायद उन देशों में अब धर्म बिल्कुल जो है वो कम हो चुका है वहाँ पे लहर, क्योंकि देखिए किसी न किसी टाइम पे वो सुपीरियर थे धर्म में। हर एक मोड़ पे, हर एक चौक पे आपको वो चर्च मिलेगी, तो वो चर्च तभी बनी है अगर कोई था,
वैसे तो कुछ चीज़ बनती, आज उतने पब क्लब है वहाँ पे, कितनी चर्च हैं जो आज बंद पड़ी हैं, संभाल नहीं पा रहा, कुछ तो वो एक्टिव होंगी, बाकी तो बंद पड़ी हैं। तो किसी टाइम वहाँ पे भी था, जो कैथलिक्स हुए हैं, जो पहले हुए हैं, रोमन्स हुए हैं। तो लेकिन जब मैं करता हूँ ना, तो मैंने उसको बोला, मैं यार तेरे घर में तो मेरे को ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे ना बिल्कुल शरेआम ही बोल रहे हैं। तो वहाँ पे प्योर प्योर सोल्स बहुत ज़्यादा है, सिमरन करते हैं तो वहाँ पे बहुत पॉजिटिव ऑरा बनता है उनसे। क्योंकि जितना आपका ध्यान डीप में जाएगा ना, आपको महसूस होने लग जाएंगे कि हाँ बैठा है मेरे साथ कोई। पाजी माफ़ करना कि मैं ऐसे अतरंगी सवाल पूछ रहा हूँ, जो भी मेरे दिल दिमाग में मुझे दिख रहा है मैं वो पूछ लेता हूँ। जी। मेरी पूरी कोशिश ये है कि लोग बहुत कुछ जाने इस पॉडकास्ट से। हाँ जी। जो कुछ भी हमने बात करा अब तक, आप और कुछ कहना चाहोगे इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड, अगर आपको लग रहा है कि ये भी जानना चाहिए लोगों को? जी, बेसिकली बात ये होती है कि देखिए, एक बहुत ज़्यादा बचाने वाला ज्ञान है, हर एक बच सकता है। कि जो विचार जब हमारे अंदर हद से ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो वो हमारे को एक मेंटली स्ट्रेस तो देते ही हैं। ओवर थिंकिंग जो है, ओवर थिंकिंग बढ़ जानी, स्ट्रेस बन जाना, डिप्रेशन हो जाना, वो मेंटली स्ट्रेस तो देते ही हैं। लेकिन जो हमारा ऑरा है, जो हमारी एनर्जी है ना, जो हमारी लिविंग लाइफ में एनर्जी चल रही है, उसको भी डिस्टर्ब कर देते हैं। तो इसके लिए हर एक के लिए ज़रूरी है कि वो 24 घंटे में जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, सुबह दोपहर शाम, वैसे तो कभी भी निकाले, अगर दी बेस्ट है कि ब्रह्म मुहूर्त में, अमृत वेले में, सुबह अगर कोई निकाल सकता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बैठने का टाइम निकाले, जो आज की लाइफ चल रही है। क्योंकि आज सारा टेक्निकली युग है, फ़ोन से, इंटरनेट से हमारी लाइफ सारी जो है, सारा मतलब कि अनबैलेंस होती जा रही है। तो इतनी फास्ट लाइफ में ज़रूर बैठे, और जब वो बैठे तो केवल मंत्र जाप या शून्य में, और इससे इतनी एनर्जी हमारी बूस्ट और क्लीन और हमारी इतनी पावरफुल वाइब्स बन जाती हैं ना, कि आप इस लाइफ में तो सक्सेस प्राप्त करोगे ही करोगे। आपका मन जो है ना, वो छोटी मोटी बात को तो रियलाइज ही नहीं करेगा, और इस तरह के आनंद में रहेगा कि आप मोक्ष की तरफ बढ़ते जाओगे। क्योंकि जो मोक्ष है ना, जन्म मरण से मुक्त होना, उस तक का एक बंधन है कि हम अपना गोल जो है उसको भूल जाते हैं। हम जैसे एक भक्ति का गोल ही है, नाम जप का ही गोल है। तो गुरबाणी भी कहते हैं, आखन औखा साचा नाम, सच्चा नाम कहना बहुत औखा है, बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो अगर आप अपने जीवन में भक्ति को, नाम को लेकर नहीं चलते, तो फिर आपकी चाहे जितनी मर्जी बढ़िया लाइफ है, तो अध्यात्म उसको नहीं मानता। तो कोई भी जो है, तो मैं यही मैसेज देता हूँ हर एक जगह पर कि आप डेली अपने रूटीन में, जैसे आप खाना खाते हो, सोते हो, बैठते हो, एक नाम जप का, ध्यान का, अच्छे टीचर की अगुवाई में, अपनी अच्छे टीचर की अगुवाई में, किसी गुरमुख संत साधु की अगुवाई में जरूर करो। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। आपकी लाइफ तो बूस्ट होगी ही, आप मोक्ष में भी जाओगे। अब मानते हो कि एक जीवन काफ़ी है मोक्ष प्राप्ति के लिए? अगर ज्ञान हो जाए तो एक श्वास ही बहुत है। क्योंकि सनातन हिस्ट्री में भी और गुरबाणी में अजामल की बात आई है। अजामल जो था, वो किसी टाइम पे बहुत बड़ा विद्वान था, प्रसिद्धि में था, लेकिन अभी वो नाम जब सेवा भावना कर रहा था तो उसका मन जो है वो डोल गया। वो किसी एक ऐसी लड़की से प्यार कर बैठा जो वैश्या थी, और अब उसके प्यार में वो इतना मग्न हो गया कि वो भक्ति भाव, वो सब कुछ छोड़ गया, उसके साथ जीवन बिताने लगा। अब जैसे कपड़ा होता है, वाइट कपड़े पे दाग दूर से दिख जाता है, रंगीन कपड़ा हो तो दाग नहीं भी दिखता। अब वो सत्पुरुषों की सेवा करता था, साधुओं के पास जाता, उसकी निंदा, उसकी बदनामी बहुत जल्दी और ज़्यादा हुई कि यार वो देखो, वो देखो। अब वो वेश्वा के साथ रहते रहते उसके साथ उसके बच्चे हो गए,
4-5 बच्चे हो गए, अब उसमें रिग्रेट करने लगा वो कि मैंने गलत कर दिया, मन ही मन में अब भाव उठने लगे, क्योंकि रस तो एक टाइम लिमिट के बाद ख़त्म हो जाता है। तो वो दोबारा ही उन साधुओं को ढूंढता है, गुरु को ढूंढता है, बाल बड़े हुए हैं, बदसूरती में है, हालात माड़े हैं, तो वहाँ जाता है तो अपनी माफ़ी मांगता है वहाँ पर उनसे, रो रो के भाव में भी, मेरे को माफ़ कर दो। तो अब कहता है कि लेकिन मेरे पाप इतने बढ़ गए हैं कि पहले तो मन टिकता था, अब टाइम बहुत हो गया, मेरे को नाम जप में मन नहीं टिकता है। तो उसका एक छोटा बेटा था, तो उन्हीं सतपुरुषों ने उसका नाम नारायण रख दिया। वो कहते हैं कि नाम तो जपना ही है, लेकिन जब तू भूलेगा ना, तो जब तेरे बेटे को देखेगा हमारा याद आ जाएगा वो। तो ये अब तो हमारे को कुछ भी नहीं दिख रहा, अब तो हमारे को दुनिया दिखती है, लेकिन जब अगर कोई साधक होता है तो उसकी दिव्य दृष्टि हो जाती है, उसको लोक के साथ परलोक भी अनुभव होता है, दिखता है। और ये बताते हैं कि जब आपका आखिरी टाइम आता है, आखिरी श्वासों से थोड़ा टाइम पहले आपकी दृष्टि कुदरत की तरफ से ही थोड़ी खोल दी जाती है कि डर भाव में आके ये शायद नाम जप ले। अब उसका आखिरी टाइम है और उसको वो जम दिख रहे हैं, 5 दूत दिख रहे हैं कि ये अब तेरे को निकाल के अलग करके मारेंगे। तो उनके डर से कि मेरे को कोई बचाए, वो बोलता है नारायण 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 नारायण, ऐसे बोलता है। वो अपने बेटे को आवाज लगाने के लिए बोलता है। तो उसी ड्यूरिंग उसके श्वास खत्म होते हैं, तो वो नारायण 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 जपता, तो कहते हैं कि जा गत को जोगीसर बांछत सो गत छिन में पाई। जिस गति को प्राप्त करने के लिए जोगी अनेकों वर्षों से तप कर रहे हैं, अजामल ने पूरे गुरु के वचन को कमाते हुए एक श्वास में वो गति प्राप्त कर ली। क्योंकि बात क्या है, उत्तम श्लोक साध के वचन, सब कुछ साधुओं के वचनों में रखा हुआ है। जब आप अपने टीचर के, अध्यात्मक गुरु के वचन को कमा लेते हो ना, उसी में ही सब प्राप्ति हो जाती, विश्वास भी आ जाता है। आप अपने तौर से भक्ति करते रहो, वो शायद आपको इस जन्म, 2 जन्म, 4 जन्म, 10 जन्म भी लग जाए, लेकिन अगर कोई पूरा गुरु मिल जाता है, पूरा संत साधु मिल जाता है, पूरी अगुवाई योग मिल जाता है, तो फिर तो ये जन्म आखिरी। गुरु ग्रंथ साहिब जी में थर्ड आई के बारे में कुछ लिखा गया? थर्ड आई बेसिकली क्या होता है, हमारी बॉडी को 2 भागों में बांटा है। लेफ्ट साइड को चंद्रमा बोला, राइट को सूरज बोला है। इन दोनों को चांद और सूरज का है। हमारी जो मन का ध्यान है, जो मन की दृष्टि है, वो इन दोनों नेत्रों में बटी हुई है। हमारी बॉडी ग्रोथ भी आप देखोगे, लेफ्ट और राइट की बॉडी ग्रोथ, अगर बियर्ड की देख लो, आंखों की देख लो, एक आंख बंद करो इधर से अलग, पैर की देख लो, अलग अलग होती है। इसी प्रकार से ध्यान बटा हुआ होने कारण कभी इस साइड बढ़ जाता है ध्यान ज़्यादा, कभी इस साइड ध्यान ज़्यादा बढ़ जाता है। श्वास क्रिया भी ऐसे है, कभी इस साइड ये सुर ज़्यादा, नासिका ज़्यादा चलती, कभी ये ज़्यादा चलती। तो जब हम ध्यान की मदद से, नाम जप की मदद से, टेक्निक से इन चंद्रमा और सूरज के ध्यान दृष्टि को एक कर लेते हैं, दोनों नेत्रों की ज्योति और ध्यान एक हो गया, वो थर्ड आई बन जाती है। अब तो 2 नेत्रों में ध्यान बटा है। इसी करके यहाँ पर आपके और मेरे में यहाँ पर परमात्मा की ज्योत विराजमान है। आप जहाँ भी देखोगे ना, परमात्मा कैसे हैं, ये भी गुरबानी में बताया। उनकी ज्योत किसी वाइट, येलो, रेड, ब्लू कलर की नहीं है। वो बोलते हैं सो तुम ही में बसा है निरंतर नानक दर्पण न्यायी, शीशे की तरह साफ है, जैसे पानी की लिश्क होती है ना जी, ऐसे साफ जो होता है, और चारों तरफ है, लेकिन हमारे को दिख नहीं रही है। क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि ये दृष्टि है जो एक नहीं है। जब हम नाम साधना करते हैं, ये दोनों नेत्रों की दृष्टि एक हो जाती है, ध्यान एक हो जाता है। जब ये एक होकर, तो ये यहां पर इकट्ठा होता है। अब तो कई इधर ध्यान है, कभी इधर ध्यान है। जब हम ध्यान सिमरन करेंगे, शून्य में बैठेंगे, तो ये ध्यान इकट्ठा होकर यहां एक हो जाता है। इसको बोलते हैं तीसरा नेत्र। ये तीसरा नेत्र खुल गया। ये गुरबानी कहते हैं, चंद सूरज दोए समकर राखो, ब्रह्म ज्योत मिल जाओगो। चंद्रमा और सूरज की ध्यान दिव्य ज्योति को एक कर दो, ब्रह्म ज्योत प्रकट हो जाती है। अगर मुझे गुरबानी और गहराई से समझनी है, तो मैं शुरुआत कहाँ से करूँ? आप शुरुआत करें, आप गुरबानी के साथ साथ ना सिमरन करें, वाहिगुरु गुरु मंत्र का जाप करें।
बिना जाप से गुरबानी समझ नहीं आती है, क्योंकि जाप के साथ अनुभव शुरू हो जाते हैं। जैसे अब जाप करोगे तो आपको अंदर से साउंड्स सुनती हैं, तो तब आप गुरबानी पढ़ोगे तो ये तो मेरे को सुन रही हैं। जब आप जाप करते हो आपको मीठा अमृत आना शुरू हो जाता है। जब आप जाप करते हो आपके अंदर कन्फेशन शुरू हो जाता है। मतलब कन्फेशन क्या? कि अब हम बिना भक्ति के हम अपनी गलती नहीं मानते, हम अपने अवगुणों को देखते नहीं हैं। जब हम जाप निता प्रति भक्ति भाव ध्यान करते हैं ना, तो उससे हमारे अंदर एक रस पैदा होता है, एक एनर्जी पैदा होती है जो हमारे ही अवगुण हमारे सामने लेके आती है। हमारी गलतियों का एहसास होता है हमें। हम अपने आप में ही कहते हैं कि यहाँ मैं गलत था, ये करना नहीं चाहिए, आगे से मैं ये नहीं करूँगा, ये फैसले लेते हैं हम। और कहाँ हम गलत हैं वो डीप में हमारे को पता चलता है। अपने अवगुणों को, अपने मन को हम देखना शुरू कर देते हैं। वो कन्फेस करता है मन, एक अपने मन ही मन में हम करते हैं। तो कई बार उस चीज़ से हमारे को वैराग्य भी आता है, रोना आ जाता है। वो क्यों आता है? क्योंकि कोई ना कोई हमारे को मन में कमी महसूस होती है, यार मैं अभी तक यहाँ से इससे आगे नहीं निकल पाया। तो वो सब नाम जप से होता है। नाम जप करना जरूरी है, ये बात समझ भी नाम जप करके ही आती है। वाह, ये बात, ये भाव है इस बात का कि नाम भक्ति करनी जरूरी है, ये बात भी नाम जप करने ही से पता लगती है। अदरवाइज आपको ये भी नहीं पता लगेगा कि भक्ति करनी जरूरी है। नहीं, थैंक यू बाजी। ये पॉडकास्ट उनमें से एक है जहाँ मैंने बस खुद के लिए कराई है। मुझे जी बस आपसे बातें करनी थी। जी मुझे जी पता भी नहीं कि क्या कंटेंट निकला, जी पर मुझे ये पता है कि मुझे बहुत सुकून महसूस हो रहा है, और जी मुझे ये पता है कि जो लोग ये पॉडकास्ट सुनेंगे उन्हें भी बहुत सुकून महसूस होगा। जी। तो थैंक यू बाजी। थैंक यू। आई होप कि आपको ठीक ठाक लगा हो। हाँ, नहीं, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ओके। और मेरे को ये एक मन में खुशी हो रही है कि कई बार ना हम जो कंटेंट चल रहा है या जो हम कर रहे हैं, हम किसी, ये एक बहुत बड़ी एक हमारे, मैं गलती मानता हूँ, हम बिना किसी को देखे सुने समझे हमें एक इमेज सेटअप कर लेते हैं। जब तक मैं आज से पहले मुझे भी ऐसे लगता था कि शायद कि आप जो सोलो वो एक कंटेंट ही बनाता है, वो एक अच्छा दौड़ में रहता है कि यार भी इससे अच्छा कैसे करूं, इससे अच्छा करूं, मुझे ऐसा था। लेकिन जब मैं मिला हूं आपसे, हमने ऑफ कैमरा में बातें की है, तो मुझे पता लगता है कि आपकी स्पिरिचुअल साइड भी मेरे को समझ आई। तो ये एक अच्छा बहुत मेरा है कि आपको भगवान ने इतना गुण और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी है कि आप आध्यात्मिक रास्ते को भी पूरी तरह से समर्पित हो। ये बहुत खुशी हुई मेरे को कि एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर बैठा हुआ एक इंसान, क्योंकि आमतौर पे हम देखते हैं अगर कोई बढ़िया प्लेटफॉर्म पे बैठा है वो भगवान से कोसों दूर है, लेकिन आप में वो अवगुण नहीं है, आप भगवान के नज़दीक हो। थैंक यू तो मेरे बाजी। को बहुत ज़्यादा खुशी हुई इस बात की, Thank- और ऐसे ही आप पे कृपा बनी रहे। थैंक यू बाजी। जी स्पिरिचुअल ईगो नाम की एक चीज़ होती है जी कि खुद के अध्यात्म को लेकर अहंकार महसूस जी करना। जी मेरे ख्याल से मैं एक नज़रिए से स्पिरिचुअल ईगो के साथ कुश्ती कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मेरे आसपास काफ़ी सारे ऐसे लोगों को देख रहा हूँ जिनके दिल साफ नहीं है, जी पर उन्हें बहुत सफलता मिल रही है, उन्हें जी बहुत जी अच्छी चीज़ें मिल रही है, पर मुझे पता है कि वो कैसे इंसान है। जी तो मैं फिर भगवान से पूछता हूँ कि ये क्यों हो रहा है। हम्म, मुझे तो लगता है कि मेरा दिल काफ़ी साफ है, जी पर फिर एक पॉइंट के बाद ये समझ आता है कि ये भी एक अहंकार ही है। जी क्या पता। जी। एक साधक के लिए यही तप है। एक तप होता है कि आप अग्नि पास बैठे हो, पानी में बैठे हो, शरीर को कष्ट दे रहे हो। एक साधक के पास इससे बड़ा तप नहीं है कि वो किसी दूसरे के गुण और अवगुण को देखने के बाद उसको नज़रअंदाज करे। अगर आपके अंदर ये चीज़ आती है कि वो तो नहीं कर रहा लेकिन वो यहाँ पर है, लेकिन मैं ये कर रहा हूँ, यही संसार को समझ नहीं आ रहा है, आपको समझ आ रहा है कि आप इतना सब देखते हुए भी नाम के साथ जुड़े हुए हैं। यही एक तप है, इसको नज़रअंदाज करना। परीक्षा भी है।
हाँ जी, यही परीक्षा होती है। और मैं अकेला ये महसूस नहीं कर रहा हूँ ना ऐसे नहीं और नहीं नहीं, बहुत लोग हैं। बहुत सारे, जो हमने पहले बात की ना, आप यहाँ बैठे हो, आप सोच रहे हो कि मैंने किसी को गलत नहीं कहा, मेरी तो किससे लड़ाई नहीं है, लेकिन आप के सोचने ना सोचने से फर्क नहीं है, आप हजारों से लड़ाई कर रहे हो चुप होकर भी। ये सर्कल ही ऐसा है। बस सिमरन पर ध्यान देना। सिमरन, और आप अपने गोल पर ध्यान दें। जब आप जा रहे हो, आपके पैर के नीचे से क्या निकल गया आपको नहीं पता है, जब आप देखना शुरू कर दोगे तो आपकी जो एनर्जी है वो लॉस होनी शुरू हो जाएगी, आपके सक्सेस में डील आनी शुरू हो जाएगी। सबसे अच्छा है मस्त रहो, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, मस्त होता है वो, और सबसे ज़्यादा खुशी इंसानों में छोटे बच्चे के पास होती है, जब तक वो अबोध है, उसको नहीं ज्ञान। तो आप अपने गोल पर, आप अपनी भक्ति पर, आप अपनी पॉजिटिविटी पर लगातार काम करते रहो, और कुछ मत देखो इधर क्या हो रहा है उधर क्या हो रहा है। आप वो प्राप्त कर लोगे जो कुछ विरले विरले, कुछ चुनिंदों लोगों के पास होता है। ठीक है ना जी? क्योंकि जिसके पास भक्ति है, मोक्ष भी उसी के पास है, और जिसके पास केवल पदार्थ है उसके पास मोक्ष नहीं है। ये खुशी की बात है कि आपके पास दोनों चीज है। मतलब ये मेरा गुड लक है। गुड लक है, कि बहुत अच्छा। हाँ जी, मेरा एक और गुड लक है हाँ जी, कि शायद ये इस मुश्किल साल से 1 साल पहले ना मैंने बहुत गहराई से सिक्खी समझी। जी जी सिख होने का मतलब समझा जी इसी पॉडकास्ट के थ्रू। जी जी और जो हिंदू धर्म में वनवास कहते हैं ना, जी मुश्किल समय जी सबको झेलना होता है, जी पर वनवास के उस पार आशीर्वाद मिलता है, ब्लेसिंग्स मिलते हैं, बिल्कुल अच्छी चीज़ें होती है। जी, पर संघर्ष बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, बिल्कुल ये मैं बिल्कुल समझाऊँ। बिल्कुल। तो संघर्ष किताबों के बाहर का ज्ञान है, जो Thank आपने कभी भी नहीं पढ़ा, हम्म, और जो वो ज्ञान ले लेता है उसको किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं। जो जो आपको अपॉर्चुनिटी मिली है ना, भगवान ने अगर किसी को कुछ देना होता है तो वो उसको साइड में कर देता है। ठीक है जी? तो संघर्ष वो किताब है जो कभी भी कोई नहीं पढ़ता, टाइम आने पर ही पढ़ी जाती है, और जब वो पढ़ी जाती है तो वो फिर दूसरी किताबों के लायक नहीं रहता। तो आप भी कृपा हुई तो, क्योंकि फल तो फिर भी मिल जाता है, ठीक है कि नहीं जी? पर लेकिन जो ये एक्सपीरियंसेस है ना, ये किसी को मिलते हैं जी, ऊपर वाले की जो ऊपर वाले की दया है जी, दया दया। पाजी, थैंक यू। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि आप आज जी मिल गए। जी जी तो मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ, बट मुझे शब्द नहीं मिल रहे, जी पर बहुत गहरी तरह से थैंक यू कहना जी चाहूँगा, बस जी, उतना ही थैंक कहना। थैंक यू पाजी, धन्यवाद आपका, बहुत शुक्र है जी। वाहिगुरु जी का खालसा, खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। पाजी, शुरुआत से पहले हम एक इंटेंशन सेटिंग करते हैं कि हम जी। क्यों कर रहे हैं। जी जी मैं चाहूँगा, मैं सोच रहा था कि ये क्यों करना है। जी पहले तो मुझे खुद के लिए करना है। मैंने अक्सर देखा है कि ऐसे स्पिरिचुअल एपिसोड में जब मैं खुद के लिए करता हूँ जी तब सबसे बेस्ट कंटेंट निकल के आता है। जी जी पर इसके अलावा मैं खुद के पढ़ाई की वजह से ना गुरु गोबिंद सिंह जी के बारे में सोचता रहता हूँ। जी जी तो मैं उनसे रिलेटेड जो मानवता ने विद्या प्राप्त करी है जी वो फिर से सीखना चाहूँगा और दुनिया के साथ भी शेयर करना चाहूँगा। जी तो उनका एक एलिमेंट है। जी हाँ, ये मेरी इंटेंशन है। जी। आपकी कोई इंटेंशन है इसके साथ? समाज के लिए बेसिकली क्यों, जो धर्म की जो परिभाषा है तो उसका एक ही सेटअप है। अगर आप वेद पढ़ते हैं, चाहे गुरु ग्रंथ साहब पढ़ते हैं, वो है शब्द, चैंटिंग, जैसे नाम जप है। तो वो मेरा खुद का मानना है कि हम नाम जप से जब दूर हो जाते हैं तो धर्म का जो एक बहुत बड़ा जो एक भाग है वो टूट जाता है जी। तो मेरा यही मोटिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप हो, ज़्यादा से ज़्यादा जो ध्यान में जो सभी के अंदर एक ही ध्वनि चल रही है, नाद चल रहा है, अनहद बानी चल रही है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और पीस आएगी
और जो एनर्जी सेटअप है, जो सबसे बड़ा कि हमारा एनर्जी लॉस हो जाता है, क्योंकि जब हम ज़्यादा क्रोध में जाते हैं, ज़्यादा नशे में जाते हैं, या तब अगर हमारा एकदम जब हमारी एनर्जी फ्लैक्चुएट करती है बेसिकली, क्योंकि गॉड भी वैसे तो वाहिगुरु, राम, हरि, अल्लाह, उनके बहुत सारे नाम हैं, पर जो उनकी विशेषता है वो एक बहुत बड़ी विशेषता है कि वो एक बहुत प्योर एनर्जी है। तो जब हमारी प्योरिटी, हमारी एनर्जी का लॉस हो जाता है, तो वो होता है इसीलिए कि जब हम नाम जप से दूर चले जाते हैं, मेडिटेशन से, पूजा से दूर चले जाते हैं, तो वो एक सेटअप बहुत अच्छा आ जाता है, क्योंकि जिसे हम बोलते हैं सहज। हाँ जी, तो उसके ऊपर भी हम विचार करें। सॉलिड। हाँ